फर्स्ट पे आउट आपको कब मिला था? फर्स्ट पे आउट आई रिमेम्बर वेडिंग था एक फॉर कितना होगा? 4,000 या 5,000 समथिंग अच्छा था है? उस टाइम. गोवा न्यू ईयर इज क्रेजी. अभी 31st आई वाज इन गोवा ओनली. ओके. ओ गॉड, मतलब मेरा लाइफ का बेस्ट नाइट था वो. मैंने परफॉर्म किया. आई प्लेड फॉर ऑलमोस्ट 7 hours. फ्रस्ट्रेशन होता है कभी कि ना म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक? नहीं नेवर. उससे तो प्यार है, उससे कैसे फ्रस्ट्रेशन हो Okay. सकता है. एवरीवन वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट कि नहीं भाई, यू आर ओके, एवरीथिंग इज ओके, कीप ट्राइंग टू कॉल अप एंड आस्क कि क्या चल रहा है, सब बढ़िया है, सारी चीजें. मतलब या इट्स फाइन. हार्ड ब्रेक. हाँ. इंदौर के क्राउड के बारे में आप क्या बोलोगे यार? Indore has a very different crowd, very supportive crowd. Like people sing together, वाइब करते हैं. vibe करता है पूरा. मुझे डीजे बनना है, राइट, है ना? सो मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? I will say मतलब इस चीज के लिए कि सो वैभव जी कैसे हैं आप? आई एम वेरी फाइन. बहुत बढ़िया. आप बताओ. ऑल गुड. ऑल गुड. सो वैभव, आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे ये इंडस्ट्री में घुसना चाहिए? एक्चुअली बहुत लंबी स्टोरी है. खैर आई टेल यू बट टाइम है हमारे पास, बहुत टाइम. व्हेन आई वाज आई गेस 16 तब मेरे एक फ्रेंड है, काफ़ी क्लोज है. तो उन्होंने मुझे यूट्यूब पर एक फेस्टिवल का वीडियो दिखाया था. ओके. एंड उस टाइम पर इट कॉल्ड एज टुमारोलैंड. इट्स द बिगेस्ट गॉट इट. फेस्टिवल, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा फेस्टिवल. माय ड्रीम. हाँ, नॉट ड्रीम, एवरी कर लूंगा डीजे's नेक्स्ट ड्रीम ईयर. आल्सो कि वो वहाँ पर उस स्टेज, वो प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करे. इस ईयर बेल्जियम में हुआ था. हाँ, इट्स मतलब हर साल मेन फेस्टिवल बेल्जियम में होता है, बट नाउ दे हैव लाइक डूइंग इन एवरी कंट्री आल्सो. तो वो टाइम था कि वो वीडियो इन 2016 मैंने आई गेस देखा था, फिर 14 का देखा आफ्टर मूवीज का और कौन ट्रेंड कौन था. से डीजेस उसमें आते थे? आई थिंक मार्टिन गैरिक्स होंगे. हाँ, मार्टिन गैरिक्स वाज आल्सो देयर. मतलब आई उस टाइम पर मैंने सिर्फ डिमिट्री वेगस लाइक दिमित्री वेगास, लाइक माइक, एंड दे आर माय आइडल आल्सो. तो उनका सेट मैंने देखा था एंड आई वाज लाइक क्रेजी. ये जो चीज़ है, आई आल्सो वांट टू डू द सेम थिंग. एंड म्यूजिक से तो था ही, काफ़ी स्टार्टिंग से ही था म्यूजिक में. सम ऑफ माई ओल्ड वीडियोज़ लाइक मेरे पेरेंट्स अभी भी देखते हैं कि मैं उसमें गाना वाला गा रहा हूँ. तो ऐसा था कि मतलब थोड़ा सिंगिंग विंगिंग, म्यूजिक वगैरह, तबला वगैरह ये सब सीखा हुआ था. तो एंड स्कूल टाइम में भी आई यूज्ड टू प्ले सिंथेसाइजर, कीबोर्ड. तो वहीं से धीरे धीरे म्यूजिक की और बढ़ते गए आगे. एंड 2000 आई गेस 16 से मैंने प्रोडक्शन के लिए भी उस टाइम पर ही चालू कर दिया था सारी चीजें. सो लाइक कैसे सपोर्ट मिला? फैमिली का कैसे सपोर्ट? फैमिली इन द स्टार्टिंग दे वर लाइक कि ठीक है, कर रहा है, अभी तो स्कूलिंग है, कर लेगा, लेट हिम डू. मैं उस टाइम पे आई गेस 10th में था. 16? हाँ, 16 में आप 12th पास आउट? हाँ, नहीं 12th पास आउट हो गया था मैं. यस क्योंकि सेम एज है. 11. हाँ, मतलब उस टाइम में 12th पास आउट, मतलब ऑन द सिचुएशन था 12th पास आउट का भी कि बिकॉज मेरा एक्सीडेंट हो गया था. आई वेंट टू सम रियली बैड एक्सीडेंट उस टाइम पे एंड इवन आई रिपीटेड 12th क्लास. आई हैव डन इट फ्रॉम एमपी बोर्ड इटसेल्फ. तो उस टाइम पे था, बट इतना आई वाज नॉट इनटू इट. बट आई वॉज डूइंग म्यूज़िक, प्रोड्यूस कर रहा था कॉलेज में. उस टाइम पर फर्स्ट ईयर में आई परफॉर्म्ड सेम जिस कॉलेज में मैं था. एंड देन धीरे धीरे देयर वाज अ डीजे वॉर हुआ था. मतलब जैसे रैप वॉर होता है, हाँ, वैसे हमने डीजे गली गैंग में देखा है. हाँ, ऐसे ही डीजे वॉर हुआ था. सो इट वाज इन आई गेस स्वामी विवेकानंद कॉलेज. आई एम फॉरगेटिंग द कॉलेज नेम, अभी मेरे को एकदम एग्जैक्ट याद नहीं है. तो वहाँ पर आई वॉन, मतलब आई वॉज द फर्स्ट. लाइक कैसी एक्सपीरियंस था? एक्सपीरियंस वाज गुड. उस दिन भी थोड़ा ऐसे ही था कि बहुत दूर था कॉलेज, एक्टिवा से गए ट्रैवल करके. एंड धूप थी, गए एंड इट वाज अबाउट टू स्टार्ट बाय 5 o'clock. आई रीच्ड अराउंड 11 AM. तो 5 बजे शाम को होना था, तो फिर 5 घंटे 6 घंटे इधर उधर घूमते फिरते रहे. एंड देन हुआ वहाँ पर, एंड मेरे साथ और 2 DJs और थे. धीरे धीरे वहीं से पूरा जर्नी स्टार्ट होना तो आपने ऐसा कौन सा सेट प्ले किया था कि ऑडियंस को समझ में आई वो चीज़ें? वहाँ पर एक्चुअली कैटेगराइज था म्यूजिक. आपको एक बॉलीवुड ट्रैक प्ले करना था एंड वन यू हैव टू मिक्स हॉलीवुड इस टाइप के. उसमें 3, मतलब आपको 7 मिनट या 8 मिनट से कुछ ज़्यादा प्ले नहीं करना था. यू हैव टू प्ले एंड यू हैव टू इंक्लूड वन बॉलीवुड
इंस्टेंट आपको उधर सेट प्ले करना था कि आपका पुराना कोई सेट हो? नहीं, लाइव मिक्सिंग लाइव मिक्सिंग एंड ऑल। तो वहीं से फिर धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। एंड उसके पहले भी आई वाज डूइंग इन मतलब था म्यूजिक में, डीजेइंग वगैरह में था। एंड आई यूज टू क्रिएट एंड प्रोड्यूस लाइक मैशअप्स और ये सब मैं बनाते रहता था। तो मैंने इंदौर के डीजेज है लाइक उनके साथ भी उस टाइम पर काम किया था। सो वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज जजिंग मी उस टाइम पर, ही वॉज द जज। सो ऐसे ऐसे करके फिर धीरे धीरे कम्युनिटी में आगे बढ़ते गए। तो यही इसी तरीके से पूरा स्टार्ट हुआ था। एंड हाँ, इट वॉज द अर्ली फेज। देन धीरे धीरे रिकग्नाइजेशन मिलता गया, पीपल केम टू नो कि नहीं अच्छा प्ले कर रहा है। फिर कॉलेज फेस्ट में मैंने प्ले करना चालू करा उस टाइम, बिकॉज क्लब में इतना कॉन्टैक्ट्स नहीं था किसी से भी कि कहाँ से किसको अप्रोच करूँ, किधर से किससे बात करना चाहिए। सो स्लोली स्टार्टेड प्लेइंग फॉर कॉलेज फेस्ट, कॉलेजेस में, क्योंकि प्ले करा था एक कॉलेज में तो वहाँ से भी लोगों ने सुना, तो फिर दूसरे कॉलेज में देन आई प्लेड इन दिस PMIR प्रेस्टीज में, तो वहाँ पर भी शो किया। फिर धीरे धीरे और ऐसी धीरे धीरे मतलब पूरा जर्नी आगे बढ़ते गया। ग्रेट। एंड देन आई स्टार्टेड प्लेइंग इन क्लब्स ऑल्सो एट द वेरी अर्ली स्टेज। उसमें ही कौन सी ईयर से आपने, क्या एज के क्लब में? तब तो आई गेस आई वॉज ग्रोन अप तब। Okay. तो इट वॉज लाइक आई वॉज एलिजिबल, जा सकता था क्लब भी। 18 प्लस? हाँ 18 प्लस हो गया था तब। देन आई स्टार्टेड प्लेइंग इन क्लब्स। फर्स्ट आई रिमेंबर बंद हो गया है वो तो प्रॉपर्टी भी, चेजर्स जो हुआ करता था। ओके। तो चेजर्स में एक नाइट हुआ था, बट बहुत बाद में हुआ था, मतलब जब उसका पीक टाइम था चेजर्स का, तब आई डिडंट प्ले देयर। उस टाइम पे मैंने वहाँ पर प्ले नहीं किया था, लेकिन उसके बाद आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर। एंड देन स्काई ब्लू लॉन्च हुआ करता था इंदौर में, वहाँ मैंने प्ले किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे अपना 10 डाउनिंग स्ट्रीट का भी हुआ ओपन, फिर उसमें भी प्ले करा। तो ऐसे धीरे धीरे करके फिर पूरे सबसे कॉन्टैक्ट्स मिलते गए। एंड आई गॉट साइंड फ्रॉम वन गाय ऑल्सो, तो वो भी मैनेजमेंट वगैरह देख रहा था इधर उधर, ही वॉज ट्राइंग फॉर मी। तो उस टाइम में पिक्चर्स खुला था, पिक्चर्स कैफे बार, तो पिक्चर्स में भी फिर आई स्टार्टेड प्लेइंग। एक नाइट प्ले करा था। एंड राइट नाउ उनके जो मेन ओनर्स है उनने बैंगर खोला है, तो राइट नाउ अभी संडेज आई प्ले देयर ओनली। सो लाइक जब स्टार्टिंग में आपने स्टार्ट किया था तो वन नाइट का लाइक आपको कैसे पे आउट मिलता स्टार्टिंग था? में तो कुछ पैसे नहीं मिलते थे। स्टार्टिंग वाज वेरी रफ। तो मतलब ऑनेस्टली एवरी लाइक अभी का जो सिनेरियो है इट्स वेरी डिफरेंट। उस टाइम पे तो ऐसा था कि यू वांट एक्सपोजर, यू वांट कनेक्टिविटी। सो काफ़ी नाइट्स ऐसा था कि मतलब आई वोंट लाई ऑन स्क्रीन भी हो तो मैं झूठ बोलूंगा नहीं इस चीज़ स्टार्टिंग में बिकॉज स्टार्टिंग में बिगनर्स वी हैव टू लाइक मेहनत करनी पड़ रही थी, क्योंकि हमको हमारा ज़्यादा है कि हमारे एफर्ट ज़्यादा हमको दिखाना है एक्सपोजर के लिए करते हैं। अभी भी कहीं जगह ऐसा होता है कि पीपल आर प्लेइंग फॉर फ्री बिकॉज दे वांट एक्सपोजर, बट अभी का तो बहुत अलग सिनेरियो भी हो चुका है सारी चीज़ों में। तो फर्स्ट पे आउट आपको कब मिला था? फर्स्ट पे आउट आई रिमेम्बर वेडिंग था एक, तो क्लब्स में नहीं मिला क्लब्स में नहीं मिला था, क्लब्स में कब मिला था? क्लब्स में आई गेस अभी व्हेन आई परफॉर्मड एट दिस स्काई ब्लू ओनली, ओके, तब मेरा पहला पे आउट वहाँ से आया था। उसके पहले भी आई वाज परफॉर्मिंग। कितना होगा? पहला था तो 5,000 था। 5,000 हाँ 4,000 या 5,000 समथिंग अच्छा है उस टाइम। उस टाइम तो अच्छा ही होगा, उस टाइम पे तो अच्छा था काफी। हाँ एंड मैंने आई गेस हेडफोन लिया था उस टाइम पर भी नया, उसी वो पेमेंट से ही। तो फिर धीरे धीरे और होता गया। अभी रखा है वो हेडफोन? हाँ रखे, सारे इक्विपमेंट्स आर टोटली विथ मी, मतलब जितनी भी चीज़ है। बिकॉज जब चालू किया था तो ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिला नहीं था कि कहीं जाके सीख लूँ, बिकॉज पेरेंट्स वर लाइक कि अभी पढ़ाई करो, इस पर भी ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। बट सपोर्ट वॉज जेन्युइन, उन्होंने सपोर्ट पूरा अभी तक भी करते हैं। ऐसा नहीं कि यू शुड नॉट डू, ये क्यों कर रहे हो, यू शुड हैव अ बैकअप प्लान। अभी भी वो चीज़ें तो कॉन्वर्सेशंस होती है, लेकिन यस दे हैव नो कि अभी ये कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। बट आपने भी बताया कि ब्राह्मण बैकग्राउंड से हो, यस, तो फिर थोड़ा तो कंट्रोवर्शियल हुए होंगे। कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, बिकॉज माई पेरेंट्स आर वेरी ओपन माइंडेड। लाइक उन्होंने हमेशा जो भी चीज़ मैं चाह रहा हूँ करना, लड़ झगड़ के भी करूँ या नॉर्मली भी करूँ, दे हैव सपोर्टेड मी। तो इस चीज़ के लिए भी उन्होंने करा स्टार्टिंग में। मतलब उस टाइम पर देयर वाज अ हरक्यूलिस का एक कंट्रोलर लिया था मैंने, वहीं से मैंने धीरे धीरे उससे सीखा। बिकॉज मैंने कोई अकेडमी ज्वाइन नहीं किया था इंदौर में, बिकॉज आई वॉज नॉट नोन उस टाइम पे, कि मुझे पता भी नहीं था कि कोई ऐसा है अकेडमीज वगैरह है या ज्वाइन कर लेना चाहिए।
बिकॉज उस टाइम पे 2013 14 15 16 ये वाले जो 3 स्टेजेस भी थे, तो उस टाइम में ऐसा था कि आप म्यूजिक बनाओ, और ऐसा था कि फेसबुक के वाया कनेक्टेड था डीजेस से, सो आई नेवर मेट देम इन रियल, बट फिर ऐसा था कि वो उनके साथ उनको गाने पसंद आते थे, हम रिलीज करते थे, यही चलता रहता था। बट ऐसा सीरियसली मैंने सोचा नहीं था उस टाइम पर भी कि नहीं कर लेते हैं, बट फिर व्हेन आई टुक द कंट्रोलर, यूट्यूब है, यूट्यूब इज लाइक, वहाँ से आप सब सीख सकते हो, यस, एवरीथिंग, लाइक सब, मतलब क्या सब कुछ। मैंने नहीं है प्रोडक्शन बस। भी यूट्यूब से, कई चीज़ें मैंने यूट्यूब से सीखी है, फिर धीरे धीरे चलता गया। और उसके बाद आई गेस 2018 या 19 में मैंने पहला ओरिजिनल रिलीज़ करा था। आई स्टार्टेड प्रोडक्शन, मैंने सीखा भी, काफ़ी चीज़ें सीखी, खुद से भी सीखी, लोगों से भी पूछता गया कि यार ये FL स्टूडियो, देयर इज़ अ बेसिक, हमारा एक सॉफ्टवेयर है FL जो, स्टूडियो उस टाइम पहला ही था, हाँ, तो जो उसमें इजी टू यूज था। इजी टू यूज़ है, और अभी भी आई गेस अभी भी वही आई प्रेफर, बट अभी तो खैर अब टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो चीज़ें वैसे वैसे आप डेवलप खुद को करते जाते हो AI आ गया। उसके साथ, एंड वी आर लाइक यूज्ड टू इट कि नहीं ये बेटर है, इसमें इजी फॉर्मेट में ये चीज़ हो जाएगी। तो वहाँ से फिर आई स्टार्टेड प्रोडक्शन वाला जो मेन जर्नी, जो मैंने स्पॉटिफाई वगैरह पे गाने हैं अभी भी मेरे, पहला आई गेस मेरा ट्रैक मैंने निकाल दिया था उस टाइम पे स्पॉटिफाई पे। वेव करके एक गाना था जो मेरा यूके की कंपनी है क्रॉस बॉर्डर रिकॉर्ड्स, ओके, उन्होंने साइन आई किया नो। था। फिर उसके बाद धीरे धीरे और गाने निकालते गए, उसमें भी रिजेक्शंस काफ़ी आए, काफ़ी लेवल से नहीं किया एक्सेप्ट, फिर उसके बाद कर रहे थे तो फिर इट वाज लाइक लेट अस गो विद द फ्लो। इसको और डीप में समझते हैं कि लेबल्स का कॉन्सेप्ट कैसे लेबल्स का चलता है? कॉन्सेप्ट एक्चुअली आज के टाइम पे तो काफ़ी ज़्यादा लाइक सबसे मेन चीज़ है फॉर द प्रोड्यूसर्स, फॉर इमर्जिंग आर्टिस्ट इन, लाइक अभी भी लाइक आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू कि अभी ओरिजिनल्स पर काम करना है म्यूज़िक में, क्योंकि उस टाइम पर मतलब उस टाइम पर भी और भी बात तो फ़र्क कुछ ऐसा है नहीं, बट हाँ उस टाइम पे ऐसा था कि गेटिंग साइंड ऑन अ वेरी गुड लेवल विल इम्प्रोवाइज योर होल करियर। आपका कौन सा ऐसा ड्रीम लेवल है कि अगर मैं साइन हो जाऊँ तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्टेड हो जाएगी लाइफ में? सॉर्टेड लाइफ, देखो म्यूजिक वाइज तो खैर ऑब्वियसली यू विल गेट सपोर्ट बिकॉज लेबल्स लाइक स्पिन एंड रिकॉर्ड्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट। लेबल, और उस टाइम पर भी था, अभी भी है ही। अभी भी है ही। तो उस पर क्या होता है कि यूजुअली व्हेन इफ समथिंग इज रिलीज्ड एंड पीपल लाइक सपोर्ट करते हैं, दूसरे इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी आपका म्यूजिक प्ले करते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपकी प्रोफाइल में भी ऐड ऑन होते जाती है। ओके। तो वो एक बहुत मेजर आई गेस करियर ओरिएंटल वाइज वो आपको हेल्प आउट करते हैं इन डीजेइंग एंड म्यूजिक प्रोडक्शन, बट दोनों फील्ड अपार्ट है। कुछ ऐसे भी डीजेज हैं आई नो जो सिर्फ अभी प्रोडक्शन पर ही कर रहे हैं, दे आर नॉट इनटू कि वी वांट टू डू शोज, दे आर टोटली नाउ कन्वर्टेड इनटू म्यूजिक प्रोड्यूसर्स ओके। बिकॉज दे आर वर्किंग फॉर टी सीरीज ऑल्सो, इधर उधर म्यूजिक के लिए भी काम कर रहे हैं हर हनी जगह। सिंह का हम एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, वो तो खैर वो पूरा लीग, मतलब ये वाला लीग और बॉलीवुड का लीग थोड़ा सा अलग अलग है, हाँ, गॉट इट। बट Because- ही इज लाइक हाँ मतलब फ्लिप कर रहा है। एवरीथिंग इज सिमिलरिटी है ही हर Yes. चीज़ में। तो बस वहीं से फिर धीरे धीरे प्रोडक्शन वी स्टार्टेड, एंड उसमें फिर करते गए आई मेट गाय, ही लिव्स इन अभी मैंगलोर, तो अभी उससे मैं मिला भी था रिसेंटली, तो उसके साथ प्रोडक्शन किया, उसके साथ गाने रिलीज़ करे, एंड धीरे धीरे और आगे बढ़ते गए। तो और उस टाइम पे तो पेपर वगैरह पे भी आई गॉट एक ग्रीस का है रिकॉर्ड लेबर अल्वेडा म्यूजिक, उसके साथ भी मेरा साइन हुआ, तो पेपर मीडिया प्रिंट मीडिया पर भी काफ़ी आया था, हाईलाइट हुआ था। तो धीरे धीरे वो लोगों ने भी नोटिस किया, उसके बाद और अप्रोचेज एंड एवरीथिंग स्टार्टेड। दैट्स ग्रेट यार, आप इंदौर से होके इतनी बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं यार। बट स्टिल आई वांट कि अभी और आगे लाइफ में आई थिंक दिस इज आई हैव टू स्टार्टिंग। अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स, अभी तो दिस इज द स्टार्ट। इवन अभी हो गया ऑलमोस्ट 10 ईयर हो गया है एज अ प्रोफेशनल डीजे, बट आई वांट टू अचीव अ लॉट ऑफ थिंग्स। अभी तो इट्स जस्ट अ बिगनिंग, बिकॉज ऐसा लगता है कि अभी सिर्फ 5% किया है अपन ने, अभी 95% बची है कहानी तो पूरी। अभी आप कौन कौन से चीज़ों पे अभी वर्कआउट कर रहे हो कि मैंने तो ये सब कर लिया और क्या करना चाहता हूँ मैं? किस टाइप के ट्रैक्स आप और फाउंड कर रहे हो? अभी यार जो करंट म्यूजिक इंडस्ट्री है टोटली, हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री रिवॉल्व होता है पूरा, और
उसी के साथ हर 6 महीने में बदलता भी है। 6 महीने में 6 महीने में अभी जो flexible चल time. रहा है अभी पूरा बॉली टेक, एफ्रो हाउस और ये सारे जॉनर्स अभी एक्सप्लोर आपका हो कौन रहे सा फेवरेट जॉनर है? हैं। मेरा पर्सनल फेवरेट तो इलेक्ट्रो ईडीएम, Electro हाँ EDM है, इलेक्ट्रो हाउस क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है वो उस टाइम EDM उस पे जो टाइम पर, क्रेज क्योंकि था क्रेज था वो अब अभी भी है। अभी भी पीपल है। टेक बिकॉज वी प्ले बॉलीवुड। पहले बूटलेग चलता था, क्लब मिक्सेस चलते थे, अब मैशअप्स बैंगर चल रहे हैं। तो म्यूजिक तो बज रहा है वैसा भी, बट अभी जो करंट सिनेरियो है सबसे ज़्यादा पीपल आर वर्किंग ऑन एफ्रो हाउस, बॉलीटेक, टेक्नो, टेक हाउस पर ज़्यादा टेक चल रहा हाउस, है। टेक्नो ये बहुत चल रहा है, तो बट आई एम EDM गाय, हार्डकोर EDM गाय। तो सेम ईयर वो, बट आई इवन वी आर ऑल्सो अडाप्टिंग धीरे धीरे कि यार करना है ये चीज़ें, एंड इट्स गुड। मतलब बॉलीवुड म्यूजिक को आप मैशअप्स बना रहे हो काफ़ी सारे। अभी जो यंग प्रोड्यूसर्स आई नो, लाइक बैंगलोर में है पुरोहित करके एक लड़का है, ही इज़ डूइंग सो गुड। एंड देर इज़ वन गाय ऑक्सिन समीर, उसका IPA मोमाया के नाम से उसका Okay. जो है ऑन स्टेज नेम, ही इज़ प्रोड्यूसिंग सो गुड। एंड यंग टैलेंट इज ऑल्सो इन्वॉल्व एंड दे आर लाइक कि प्रोडक्शन सबका अभी चल रहा है एकदम ऑन एकदम कहते हैं हाइप पर, अभी सब लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। एंड अभी तो ऐसा हो गया कि इंस्टाग्राम इज लाइक बूम थिंग। आपने रील डाला, रील वायरल गया है, ऑब्वियसली पीपल विल इफ योर सी कंटेंट इज गुड, इफ योर कंटेंट इज गुड। एंड म्यूजिक लोग सुनते हैं, लाइक इवन आई एक्सप्लोर कौन क्या बना रहा है क्या नहीं बना रहा है, तो उससे काफ़ी आजकल कनेक्टिविटी वाला प्रॉब्लम भी है। आपको डेटा मिल जाता है कि ये रील वायरल गई है तो इसमें मैं कुछ ऐड ऑन करके कुछ क्रिएटिव कर सकता हूँ अपने बेनिफिट। एग्जैक्टली मतलब एफ्रो हाउस में तो लाइक बेसिकली क्या हो रहा है ना अभी कि जो चल रहा है म्यूजिक, टेक हाउस बॉलीटेक वाला, तो एक्सप्लोर हो रहा है म्यूजिक, लोग ले रहे हैं, मतलब पीपल आर टेकिंग दोस सॉन्ग्स, सो इट्स गुड ऑल्सो। पहले ऐसा था कि वी यूज्ड टू क्रिएट रिमिक्सेस पूरा, but I am still that guy only who plays bootleg electro house, EDM mashups, and I also play Polytech and Afro. But अभी पूरा obviously because पूरा अगर change हुआ है तो we have to be in the same team. पूरा चेंज हुआ है, दैट मीन्स जेनजी और मिलेनियल्स और अपना जो नई जनरेशन है वो आ गई है। तो जो नई जनरेशन है उनको ऐसा कौन सा म्यूजिक पसंद आ रहा है? लाइक जेनजीज फॉर लाइक EDMs I guess techno and trance also, I think. हाँ नहीं ट्रांस इतना I don't know, but techno वाला crowd I have seen a lot. Techno, yes. Because even अभी weddings वगैरह भी play करता हूँ तो आगे से बोलते कि यार आप टेक्नो बजाना 1 घंटा आखिरी का, आधा घंटा प्लीज प्ले टेक्नो ओनली। क्राउड के वाइज से कह रहा हूँ, मतलब बाकी डीजेस तो यार एवरी डीजे इज लर्निंग। आज मैं कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट भी नहीं बन गया हूँ, बट हाँ आई नो कि हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है, विच इज़ वेरी गुड। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, मतलब माई पर्सपेक्टिव इज लाइक इवन अभी मैं भी एक एल्बम रिलीज कर रहा हूँ लाइक इन अ कपल ऑफ डेज, सो वो भी पूरा एफ्रो हाउस रिलेटेड है। पहले एल्बम आते थे मैशअप्स बैंगर के, उससे पहले आते थे क्लब मिक्सेस एक्सटेंडेड। तो वही है कि धीरे धीरे जो लोग सुन रहे हैं वही बनाएंगे, वही चीज़ है। That's great. सो आपने जैसे बताया कि जैसे कि अभी आप कौन सा ट्रैक आगे देख रहे हो कि मैं इस पे फोकस करूँगा? यू सेड अभी तो I'm focusing on myself first. Okay. थोड़ा शोज़ वगैरह ये वो, एंड म्यूज़िक का जहाँ तक है तो वो ऐसा है कि जो अभी I'm working on a project, पूरा ओरिजिनल्स पर वी आर वर्किंग आउट। मतलब मेरे साथ और भी है, उसमें 2-3 आर्टिस्ट और हैं, एंड वो प्रोजेक्ट मैं बता नहीं सकता, बट इट्स ऑल अबाउट टोटली वी कैन से कि जो अभी करंटली सिचुएशंस में चल रहा है म्यूज़िक, जो अभी करंटली वर्किंग में है, तो उसी बेस पर है पूरा प्रोजेक्ट। सो एंड इट्स ऑल लाइक एफ्रो हाउस और अभी जो है टेक्नो कल्चर उसको ही आगे लेकर जा रहे हैं हम भी। सो लाइक अभी ज़्यादा फोकस कहाँ पे है? लाइक अपना प्रोजेक्ट्स, खुद के प्रोजेक्ट्स लाइक वेडिंग इवेंट्स एंड ऑल, कि खुद के प्रोजेक्ट्स पे मतलब आप कहाँ फोकस कर रहे म्यूजिक हैं? पर भी वो तो दोनों साइड बाय साइड ही चल रहा है, बिकॉज लाइक टाइम इज लिमिटेड, टाइम इज वेरी लिमिटेड टू बी ऑनेस्ट। यस, लाइक मंडे टू थर्सडे कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। फ्राइडे यू हैव टू प्ले, सैटरडे यू हैव टू टेक अ मॉर्निंग फ्लाइट, देन आप होटल पहुंचो, होटल से फिर आप रेस्ट करो थोड़ी देर, एंड देन फिर उसके बाद फिर शो, एंड संडे ऑल्सो अगेन डिटॉक्स, अपने आप को डिटॉक्स करो। डिटॉक्स के लिए मंडे इज फाइन फॉर मी, बट ऐसा कुछ डिटॉक्स रहता नहीं बिकॉज हो जाता है, लाइक आदत भी हो गया अब तो है इतना, लाइक आई गेस ट्रैवल आप कर ही रहे हो तो
ये तो मैनेज करना आपको आना ही चाहिए, वो वाला चीज हो जाता है। फ्रस्ट्रेशन होता है कभी कि इतना म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक? नहीं नहीं नहीं, नेवर। उससे तो प्यार है, उससे कैसे फ्रस्ट्रेशन हो सकता है? पैशन। बट हाँ, वेडिंग्स में कभी कभी होता है, कभी कभी बहुत रेयर है, बिकॉज आई नेवर फेल्ट लाइक ए फ्रस्ट्रेशन, बिकॉज दिस इज द थिंग विच आई एम लिविंग फॉर। एंड अगर वही उससे फ्रस्ट्रेशन होने लगेगा तो कोई मतलब ही नहीं रहता है फिर किसी चीज़ का। सो जैसे कि अभी अब टाइम नहीं निकल पा रहा है, सो भी आप पर्सनल जो प्रोजेक्ट्स है तो वो थोड़े होल्ड पे है? होल्ड पर ही चल रहा है अभी, बिकॉज मैंने ओरिजिनल काफ़ी टाइम से नहीं करा है, बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग ऑल द बॉलीवुड रिमिक्सेस, बूटलेग मैशअप्स, ये सारी चीज़ों पर पूरा फोकस चले गया था। एंड अभी ऐसा है कि आई थॉट कि दिस इज़ द राइट टाइम टू बूस्ट माई सेल्फ एंड मेक करियर पूरा अच्छे से, पूरा पैन इंडिया अच्छे से परफॉर्म करना इज़ मच इम्पॉर्टेंट। आपने आगे तो सोचा होगा कि हाँ मैं 3-4 महीने का या 6 महीने का एक टाइम लूँगा खुद के प्रोडक्शन पे कुछ नहीं, work वो करूँगा? तो साइड बाय साइड ही लूँगा, बिकॉज प्रोडक्शन का ऐसा है कि आई नो आई विल सेट, आई विल मेक, और आई विल टेक सम हेल्प ऑल्सो, बिकॉज पीपल जितने सराउंडेड में लोग हैं वो दे आर सो गुड एंड दे हेल्प मी अ लॉट। तो फिर वो धीरे धीरे बाय साइड चीज़ें वी हैव टू मैनेज। ग्रेट। बिकॉज माई वर्क स्टाइल इज लाइक इवन आई कैन टेक 2 hours स्लीप बट आई विल वर्क फॉर रेस्ट 22 hours, ऐसा मेरा है, लाइफ का एक मोटिव है। इट्स फाइन फॉर मी। ग्रेट। 2 आवर की स्लीप और 22 आवर की हाँ, वर्किंग। इट्स फाइन फॉर मी, बिकॉज कभी ऐसा हुआ है, कभी मैक्स टाइम, बिकॉज वेन एवर लाइक आई गो बाहर, लाइक अभी भुवनेश्वर का शो था जब मेरा, तो अभी रिसेंटली हुआ था ये, लास्ट वीक मेरा फ्लाइट डिले हो गया था एंड अब वी आई गेस हम लोग, मैं 4:30 बजे पहुंचा था एंड रात भर मैं सोया नहीं था, और 4:30 बजे आई वेंट टू द होटल, टेक आई गेस 2 घंटे का नैप लिया था, देन आई वेंट फॉर द शो एंड फिर वापस से एक पूरी रात के बाद अलग नेक्स्ट मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ा एंड देन वापस नेक्स्ट सिटी नेक्स्ट शो। कैसा क्राउड था भुवनेश्वर? क्राउड इज़ वेरी गुड, क्राउड इज़ वेरी गुड राइट नाउ, हर जगह अच्छा क्राउड है। बट हाँ, अभी क्राउड मतलब 2016-17 वाला क्राउड वॉज डिफरेंट, राइट नाउ इज़ अ डिफरेंट, वो तो चीज़ें, हर चीज़ है, क्राउड इज़ लाइक अच्छा क्राउड था अभी रिसेंटली। भुवनेश्वर इज़ ऑल्सो डेवलपिंग, भुवनेश्वर, नागपुर इज़ माई लाइक सेकेंड होम, वहाँ तो आई लव टू प्ले एट वन दिस प्रॉपर्टी वेयर हाउस। ओके। Yeah, the owners and everyone is so good. And Kolkata is also, like every city is a home for me now. Like ऐसा कहीं है नहीं कि यहाँ मज़ा नहीं आया, यहाँ प्ले नहीं करना है, पर हर जगह ही अप्लाई कर रहा है एक तरीके से, वैसा ही वाइब भी वैसा ही मिलता है हर किसी से। That's great. इंदौर में कैसे फील करते हो? इंदौर तो यार शहर है खुद का, वो तो यहाँ तो मतलब इट्स लाइक पीपल ऑलवेज अडोर, ऐसा देखा ही नहीं कि कोई और ऐसा हो या कुछ, मतलब प्रीमियम VIP गेस्ट दैट आर एवरीबडी इज फील लाइक फैमिली है। मतलब अभी रिसेंटली आई बीन थ्रू अ बैड टाइम, तो एवरीवन वाज स्टैंडिंग नेक्स्ट कि नहीं भाई, यू आर ओके, एवरीथिंग इज ओके, कीप ट्राइंग टू कॉल अप एंड आस्क कि क्या चल रहा है, सब बढ़िया है, सारी चीज़ें, मतलब लाइक या इट्स फाइन। हार्ड ब्रेक। हाँ। तो अच्छा था, बट इंदौर के लोग इज़ लवली, लाइक आप इनवाइट करो शोज़ के लिए तो आते हैं बाकायदा, ऐसा नहीं है कि या विल कम, दे विल कम, इवन दे हैव टू गो टू अदर प्लेसेस बट स्टिल दे विल कम टू सी यू। तो एक वो चीज़, लॉयल्टी कहीं और नहीं हो सकती शहर, इस शहर के अलावा। इंदौर के क्राउड के बारे में आप क्या बोलोगे यार? कि इंदौर की एबली लोगों के बारे में क्या बोलोगे? एबले लोग? ऐसा कुछ नहीं है, ये बता लाइक इट्स अ टर्म, लाइक हाँ, वो तो है ही। इंदौरी एबले होते हैं, एबले दैट मींस क्रेजी। नहीं, बट इंदौर हैज़ अ वेरी डिफरेंट क्राउड, मतलब Different in इंदौर what kind? वेरी सपोर्टिव क्राउड, लाइक पीपल सिंग टुगेदर, मतलब इंदौर वाइब करता है पूरा। एक बार ऐसा रिसेंटली हुआ था इन द पिक्चर्स क्लब, आई वाज प्लेइंग, अब भी रिसेंटली 1.5 साल पहले की बात है, सडनली पावर आउट हो गया था कंसोल एंड देयर वाज अ म्यूजिक गोइंग ऑन, लव सॉन्ग, हाँ लव सॉन्ग ही प्ले कर रहा था उस टाइम पे, पीपल वर सिंगिंग फॉर होल 1 minute, सपोर्ट आया। हाँ मतलब 60 सेकंड अगर लोग गा रहे हैं तो उस टाइम लोग जू, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है इंदौर में, इंदौर आर लाइक वेरी फ्रेंडली, क्राउड इज़ वेरी गुड, अच्छा क्राउड हो गया है अभी, मतलब अपेरेंटली जो पहले हुआ करता था जो और अभी में है काफ़ी डिफरेंसेस है, वो तो हर 19-20 का फ़र्क हर जगह ही होता है हर चीज़ पे,
बिकॉज वो वाला क्राउड आई गेस अब बड़ा हो गया, वो लोग बाहर है, सब कोई कहीं ना कहीं सेटल है एंड एवरीवन इज लिविंग आउट देयर लाइफ. बट अभी जेंजी क्राउड भी हो गया है एंड चीज़ें बहुत बदल गई है सिटी में. सो ये लाइक एक अभी तो आपने अच्छा मोमेंट बताया, लाइक एक ऑकवर्ड मोमेंट भी हुआ होगा, लाइक यू आर ऑफिशियली यू आर डीजे राइट, सो कुछ ना कुछ तो ऐसा कि ये लाइक मेरे को थोड़ा मेमोरी में अच्छा नहीं लगा, ये चीज़ मेरे हिट करती है. इन इंदौर इटसेल्फ, नो कहीं भी. लाइक वी कैन से एक बार हुआ था, मतलब एक चीज़ हुआ था, मतलब वो दैट वाज द फाइनेंशियल लॉस. मेरा जो लैपटॉप था अर्थिंग का आई गेस रिटर्न आ गया था एक क्लब में, तो उसके कारण पूरा लैपटॉप गॉट पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था, जल चुका था. लाइक साइड में पूरा उसका HDMI, बिकॉज आई एम अ VDJ, मैं विजुअल्स भी प्ले करता हूँ साथ में. ओके. तो फिर उसके बाद आई गॉट वेरी स्केर्ड और एकदम से चलती पार्टी में लैपटॉप भी बंद. रीज़न जलने का? अर्थिंग का Okay, कुछ प्रॉब्लम वो, था. okay. अर्थिंग का था, आई डोंट नो, रिटर्न अर्थ आए थे या कुछ हुआ था, बिकॉज कंसोल वाज आल्सो गॉट अफेक्टेड उस टाइम पे, क्योंकि उसमें से भी धुआं निकल रहा था कंसोल में से भी. तो वो एक वही है, बाकी तो ऐसा कुछ ऑकवर्ड अभी तक हुआ ही नहीं है. बाकी वो जो रहता ही है कि डीजे लड़कियां वाला सीन, ये वो, तो ये तो सब आई गेस मेरे लिए तो मिथ है अभी तक. ऐसा कुछ हुआ नहीं है ऐसा अपारेंटली. बिकॉज एक अभी रिसेंटली मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, एक फेमस डीजे है, डीजे सियारा कैथरीन, है ना, सो बहुत फेमस डीजे है. तो उसके साथ एक्चुअली बाहर की है वो, और बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करती है, डीजे स्नेक्स एंड बहुत सारे दिमित्री के वेगस लाइक माइक. सो उसके साथ ये केस हुआ था कि आई थिंक भुवनेश्वर में ही प्ले कर रही थी वो, आई डोंट नो द सिटी. उसके साथ ये केस हुआ था कि सिस्टम प्रॉपर नहीं थे, दैट माइट बी टेक राइडर इश्यूज एंड एवरीथिंग. या और उसने प्ले करने से मना कर दिया कि आप ये सिस्टम आप सही करो तभी मैं प्ले करूँगी. मे बी आपका जो केस हुआ वो भी उसके साथ हो सकता था. देन उसने लाइक मना कर दिया कि आई विल नॉट प्ले. तो वहाँ पे उनके साथ बहुत गंदा व्यवहार हुआ, लाइक टॉर्चरिंग एंड ऑल. सो उसने जो एक कम्युनिटी बनाई और सबको अवेयर किया कि ये सीन्स होते हैं इंडिया में. हाँ, दैट्स मच नीडेड ऑल्सो. उन्होंने सही चीज़ भी करी है अगर ऐसा कम्युनिटी बने. बट आई गेस मेरे साथ तो ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ, बिकॉज equipments and everything which I use, because अभी पूरा after lockdown I started VDJing. उससे पहले I was used to play with pen drives and everything. लॉकडाउन जब लगा था तो आई स्टार्टेड एक नई चीज़ कि भाई आप विजुअल्स भी बनाना चालू कर दो, आपके पास बहुत अच्छा टाइम है अभी. क्योंकि एक वो टाइम पीरियड था, तो वहाँ पर आपने म्यूज़िक, विजुअल्स और ये सारी चीज़ें सीखी, प्रीमियर प्रो और उन सब पे पूरा फोकस करके. मतलब आपने एडिटिंग सीखी? हाँ, एडिटिंग पूरा वहीं पर. मैंने भी लॉकडाउन में एडिटिंग सीखी थी. आफ्टर इफेक्ट्स और अपना प्रीमियर प्रो मेजरली. एंड वन ऑफ माय फ्रेंड शान, ही इज नंबर 1 VDJ ऑफ इंडिया राइट नाउ. तो ही आल्सो हेल्प मी आउट इन थिंग्स. और बाकी सीनियर्स हैं तो वो लोग तो करते ही है, सपोर्ट है. दे आर नॉट लाइक कि यार ये मत करो वो मत करो, ये चीज़ें नहीं है. सो दे आर वेरी हेल्पफुल. तो वहाँ फिर आए धीरे धीरे विजुअल्स में अपन एंटर हुआ है, और फिर उसके बाद मैकबुक एंड एवरीथिंग, यू नो दैट होल थिंग फॉर पूरा कि आप यू हैव टू परचेज अ मैक एंड एवरीथिंग, बिकॉज विजुअल्स आर बेटर इफ यू आर डूइंग अ VDJ सेट एंड मैकबुक इज मच रिक्वायर्ड. तो फिर वहाँ से धीरे धीरे आई स्विच टू लैपटॉप. तो लैपटॉप में देर इज़ नो लाइक ऐसा टेक राइडर का इशू आई डोंट फील किसी डीजे. मतलब वी कंपल्सरी 2000-3000 CDs आर रिक्वायर्ड. तो उस पर इट्स बेटर टू प्ले ऑल्सो लाइक. बट अभी तो बहुत सारे अल्फा थीटा एंड दिस पायनियर हैज केम अप विद अ लॉट ऑफ न्यू इक्विपमेंट्स. लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, मुझे डीजे बनना है लाइक, है ना, सो मुझे क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे? आई विल से मतलब इस चीज़ के लिए कि पहले तो म्यूजिक नॉलेज इज मच इम्पॉर्टेंट. यस, एक इंटरेस्ट होना चाहिए. एक इंटरेस्ट होना चाहिए, बिकॉज राइट नाउ आपने बहुत अच्छी चीज़ एक टॉपिक निकाला है. राइट नाउ आई सी लाइक इन इंदौर ऑल्सो जेंजी जो है अभी यंग फीमेल्स एंड मेल्स बोथ, दे आर ट्राइंग टू गेट अ शॉर्टकट कि डीजेइंग कर लेते हैं, विल गेट सम स्कोप, विल गेट सम मनी. बट ऐसा नहीं है. आप एक रात में TS2 नहीं बन पाओगे. अभी रिसेंटली में D-Rain का एक पॉडकास्ट मैंने सुना था, तो उसने यही बोला था कि यू कैन नॉट बी अ TS2 इन अ वन नाइट.
to all the You Gen Z cannot DJs. become DJ Snake in one night. तो वो चीज़ भी है एंड विच इज़ वेरी राइट बिकॉज हम लोग ने भी अभी तक जाकर अभी भी आई फील समवेयर दैट वी आर स्टिल स्ट्रगलिंग. Everyone is still struggling because it's just a life. It's all everyone like in every field. It's not only entertainment वाला हो कोई भी जगह हो. तो apparently अगर DJing में आपका करियर आपको स्टार्ट करना है तो पहले तो म्यूजिक इंटरेस्ट राइट दैट इज मच नीडेड बिकॉज अगर म्यूजिक इंटरेस्ट नहीं है तो फिर there is no sense आप वाइब ही of नहीं the- कर पाओगे. क्राउड क्या चाहती है बजाओगे क्या. एंड सेकेंडली अ गुड इंस्टीट्यूट अब तो काफ़ी सारी हो गई है. लाइक इंदौर में ही देयर आर 4 और 5 अपारेंटली. इंडिया में भी बहुत सारी है. बहुत अच्छी अच्छी अकेडमीज है विच आर लाइक ट्राइंग कि यंग टैलेंट को भी चांसेस मिले. तो दैट दिस टू इज इनफ आई गेस. एंड देन यू हैव सोशल नेटवर्किंग एंड एवरीथिंग. वो तो हर फील्ड में करना ही होता है. तो दैट इज मच नीडेड. लाइक देन उसके बाद आपको अगर ये 2 चीज़ें होंगी तो देन आपको फ्रीबीज लाइक फ्री शोज करने पड़ेंगे. एंड आई डोंट थिंक सो अभी वैसा बचा है अब कुछ Okay. फॉर फ्री शोज बिकॉज मोस्टली जिन अकेडमीज में सीख रहे हैं आइदर दे आर डूइंग जूनियर रेसिडेंसी ओके इन क्लब्स सो दे आर गेटिंग पेड आउट. एंड अभी ऐसा वैसा पहले जैसा तो आई डोंट थिंक सो पहले जैसा अब कुछ रहा है. तो पीपल आर गेटिंग चांसेस एंड इवन प्राइवेट पार्टीज वगैरह. लाइक मैं भी अभी मेरे जो जूनियर्स हैं इंदौर में आई ट्राई टू पिच देम फॉर वेडिंग्स. कि जैसे कुछ वेडिंग्स होती जो अंडर बजट होती तो somehow they are trying to get money because I don't want that जो हमने फेस किया हो जो दूसरे फेस कोई और दूसरा फेस करे. सो स्ट्रगलिंग पॉइंट क्या रहता है. लाइक कुछ लोग का जो इंटरेस्ट और टेस्ट ऑफ म्यूज़िक बढ़िया रहता है तो वो अपने करियर में अच्छा कर लेते हैं आपके जैसे राइट. बट कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं तो लाइक वो लोग कैसे बाहर निकले स्ट्रगल फेज से. मेरा तो एक ही पॉइंट होता है लाइक इफ यू आर एन आर्टिस्ट देन यू आर अ ब्रांड. You have to like focus on your social media. Music पर भी your appearance matter. How you go, how you play, everything matters. Content creation and you have to. मैं आपसे कैसे कनेक्ट हूँ आपके कंटेंट से. कंटेंट से हुए डेफिनेटली. एंड वही चीज़ मैटर करती है. लाइक टू अभी जो है इंडस्ट्री एट अ पॉइंट वेयर यू हैव टू फोकस्ड ऑन योर कंटेंट एंड योर म्यूजिक बोथ. एंड वो धीरे धीरे डेवलप होता है. तो ऑब्वियसली पीपल सी पीपल बुक एंड मेनी डीजेस लाइक देर आर डीजेस जो अपना 40-45 हज़ार रुपये लगा रहे हैं सिर्फ बूस्टिंग में एड्स में जिसका उनका आउटफ्लो भी है. ऐसा नहीं कि उसका आउटफ्लो नहीं होगा बट हाँ दैट थिंग वर्क्स. ओके सो ये लाइक मुझे एक सिनेरियो समझ ला है. लाइक अगर हम मानते हैं इंडिया में डीजे स्नेक आ रहा है या टीएसओ आ रहा है या मार्टिन गैरिक्स आ रहा है. सो जो साइडर्स जो डीजेस रहते हैं लाइक उनके लिए वहाँ पे आउटकास्ट होना एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है. यस डेफिनेटली है ना. सो वो कैसे आउटकास्ट होता है लाइक वो कैसे एक्चुअली ये सारे जो इवेंट्स होते हैं बड़े लार्ज स्केल के दे आर डन बाय बिग कंपनीज इटसेल्फ. लाइक टीम इनोवेशन है एंड बहुत सारी है. बिग ड्रीम एंटरटेनमेंट वगैरह करके भी है. बहुत सारे हैं तो वो लोग करते हैं एंड somehow everybody is connected on the market. Okay. So that's how the whole I guess it work because openings के लिए जैसे अभी जॉन समिट आए तो डीरेन ओपन ऋत्विक ओपन एंड अपार्ट फ्रॉम इट अभी आफ्टर ऑल ने ओपन किया है. his name is also Vaibhav. He opened for युगल. अभी उसका शो था. He opened for many DJs also. So everybody is connected. Team Innovations and BMT agencies है जो talent को कर रही है promote. आपका सबसे बड़ा आर्टिस्ट कौन है लाइक जिसको आप सबसे बड़ा आर्टिस्ट मानते हो और उसको फॉलो करते आ रहे हो और उसको लाइक वैसा बनना है. एक रहता है ना लाइक जैसे कि कोई क्रिकेटर है तो उसका ड्रीम होता है सचिन तेंदुलकर विराट कोहली. I idolized that time Dimitri Vegas like Mike. Okay. और अभी भी I do. But now I feel like I have to explore myself. I cannot become someone. But though music is something that should define you. कि आप प्ले कर रहे हो तो हर एक डीजे का अपना खुद का एक एसेंस है. तो मेरा एसेंस भी वैसा ही होना चाहिए. वो मुझे खुद डेवलप करना है. Great. And idolizing in the fact is like we have seen the journey.
many DJs. तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है. एक पर्टिकुलर एक इंसान आई कैन नॉट से कि ये डीजे है मेन. तो मतलब इवन द यंग डीजेज ऑल्सो एंड सीनियर्स ऑल्सो, तो हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है. तो सबको सब सारी चीज़ों में आई फील लाइक आई शुड बी परफेक्ट इन एवरी सिनेरियो. सो लाइक अभी मैंने जब आपका कंटेंट देख रहा था, लाइक मैंने स्टार्टिंग पे एक मिक्स देखा था इमरान हाशमी वाला एरा, Yes, और yes, yes. आपने ये जो कनेक्ट किया था, दैट वाज अमेजिंग. तो लाइक वो कैसे कॉन्सेप्ट आप दिमाग में आया? राइट नाउ हिमेश रेशमिया का, बिकॉज वो सीन हिमेश रेशमिया का भी टूर जी. है एंड वो गाने में उसका है काफ़ी, इमरान हाशमी वाला जो गाना था, तो लुट जाएंगे मर का, जाएंगे, हाँ मिट जाएंगे. उसमें. तो वी वर लाइक कि वी शुड गो विद द फ्लो, व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, जो ट्रेंडिंग चल रहा है वी शुड फॉलो अप दैट. मतलब मेरा अभी ये है कि जो ट्रेंडिंग चीज़ें हो रही है, जो ट्रेंडिंग में है, लाइक जो नाइट लाइफ कल्चर में अभी सितार का भी है, मेंटल हेल्थ सितार टूर चल रहा है अभी एक आर्टिस्ट का. तो मैंने आज ही उसका कंटेंट हाँ. देखा. लाइक उसने बहुत बड़े बड़े यस सॉन्ग्स यस परफॉर्म यस किए. यस. तो उसके सॉन्ग्स का भी अभी हम ट्राइंग कि अभी एक फ्यूजन उसका भी बनाए. सो व्हाट इज राइट नाउ जो ट्रेंडिंग चल रहा है, तो वी आर, मैं उसको अडाप्ट कर रहा हूँ कि वी शुड अडाप्ट दैट एंड वी शुड गो विद दैट. और वो एक है लुट जाएंगे गाना इज ऑल्सो वेरी ओल्ड, लाइक वेरी ओल्ड और वेरी फेमस. एंड आई लव टू प्ले रेट्रो. और उस सॉन्ग से सभी की एक ना एक स्टोरी हाँ connected है. कनेक्टेड है, बिकॉज वो मतलब हम लोग भी स्कूल टाइम में तो सुना ही है. तो वही चीज़ है कि उससे कनेक्टिविटी है, तो वो भी है कि पीपल, आई विल गेट द राइट ऑडियंस ऑल्सो, कि मुझे लाइक आई प्ले रेट्रो म्यूजिक इन इंदौर ऑन संडे नाइट्स. तो उससे भी काफ़ी जो है लोग वो अट्रैक्ट हुए कि नहीं यार दिस इज समथिंग न्यू, वी वांट दिस रिमिक्स. ऐसे ही अभी एक हेलो ब्रदर जो है सलमान खान हेलो का, ब्रदर, तो उसका भी एक अभी एफ्रो हाउस, तो ट्राइंग टू ब्रिंग ओल्ड सॉन्ग ऑल्सो, एंड एवरी डीजे इज डूइंग लाइक दिस ऑल्सो, ब्रिंगिंग ओल्ड सॉन्ग्स नए गानों के साथ. बट लुट जाएंगे लाइक मैंने जब सुना तो अलग ही वाई है भाई. लाइक वो अभी भी क्रिएटेड, अभी एक और लापता वाज ऑल्सो गॉट वायरल, मोमाया म्यूजिक के साथ आया था, एंड उस पे भी इट वाज वेरी क्रेजी रिस्पॉन्स. लाइक अभी आई गेस एवरीबडी इज प्लेइंग वो वाला ट्रैक, काफ़ी शेयर्स भी हुए उस पर, करीब 10-12 हज़ार डाउनलोड्स भी हो गए अभी तक. सो इट्स गुड, लाइक पीपल आर टेकिंग योर म्यूजिक, स्पेशली डीजेज आर टेकिंग योर म्यूजिक, देन यू आर गोइंग ऑन अ राइट डायरेक्शन. लाइक वो लोग प्ले कर रहे हैं आपका गाना, तो इट्स वेरी नाइस. आपका कंटेंट कॉपी हो रहा है. नहीं, it's not about copying. नॉट कॉपिंग, लाइक उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है. एक डीजे कुछ काइंड ऑफ लाइक दे आर अडॉप्टिंग एंड दे आर पुटिंग इन देयर सेट्स, दैट वो बड़ी चीज़ है. तो वो अच्छा लगता है काफ़ी कि हाँ लोग ले रहे हैं आपके ट्रैक्स, आप जो बना रहे हो वो लोग प्ले कर रहे हैं. समझ में आता है, एक राइट डायरेक्शन में हो आप. ऐसे काफ़ी सारे थे. अभी बीच में भी पर्दा करके एक गाना मेरा था, मैंने रिलीज़ करा था, एंड लेटर ऑन उसका और अच्छा वर्जन आई रिलीज इट विद VDJ शान. तो वो वाला गाना भी काफ़ी लोग प्ले करते हैं. लाइक मेरे को मतलब स्टोरी टैग्स वगैरह आते ही इंस्टाग्राम पे, तो इट फील गुड कि हाँ सही आप जा रहे हो अभी, ये सही है, करते रहो ऐसे ही. दैट्स ग्रेट. अच्छा मुझे गाइड कीजिए कि लाइक अगर मुझे टुमारोलैंड जाना है ना, तो जाना चाहिए कि इंडिया में कोई दूसरा इवेंट्स को मेरे को फॉलो करना है, लाइक वही जो बड़े बड़े बिग इवेंट्स होते हैं, जैसे लोला प्लाजा आता है अपना मुंबई में, 2 days इवेंट होता है. टुमारोलैंड 7 days का होता है? नहीं 3 days. 3 days का रहता है. सो विच इज़ बेस्ट, कि कौन सा होता है और सबके क्या क्या सिनेरियोस रहते हैं? नहीं मतलब यू वांट टू परफॉर्म वहाँ पर, No, कि यू वांट टू पार्टी? या फॉर पार्टी. यार दोनों का अलग एक्सपीरियंसेस है. ओके. लाइक अपन ऐसे नहीं कह सकते कि आप यहाँ जाओ, तो बट टुमारोलैंड इज समथिंग वेरी बिग. ओके. वो तो मतलब पूरा वर्ल्ड गैदर हो रहा है उधर, सारे बड़े आर्टिस्ट, मेला लग बड़ा जाता है. सेट होता है, मतलब सेटअप वगैरह, ये वो सारी चीज़ें, दैट्स अ वेरी बिग थिंग. आई वुड प्रेफर फॉर टुमारोलैंड ओनली, बट आई वोंट से कि लोला प्लाजा. आई थिंक नेक्स्ट ईयर एशिया में होगा, इन थाईलैंड. यस थाईलैंड. यस. सो है प्लान है. हाँ, you should visit. Tomorrowland is something very different. Yes. And but Tomorrowland जो बेल्जियम में होता है, that is something like one time life experience है वो चीज़. वहाँ you should go. मतलब even I am still dreaming कि इस साल I thought कि
माई सिस्टर एंड मी लाइक वी बोथ पार्टी अ लॉट टुगेदर. तो हमने सोचा था कि यार अपन चलते हैं बढ़िया टुमारोलैंड इस साल, एंड जीजू भी है तो. इस साल ही है ना थाईलैंड में? हाँ नहीं, इस आई डोंट नो है, मतलब मेरे को भी अभी अपडेटेड नहीं हूँ इस साल ही थाईलैंड में सितंबर अक्टूबर के टाइम आता है. बट वो एक इट्स लाइक होल न्यू, इट्स लाइक बहुत सारे लाइक म्यूजिक यूनाइट्स एवरीबॉडी बेसिकली. तो वहाँ जाकर गेटिंग द सेम वाइब, ये वो सारी चीज़ें, तो इट्स वेरी नाइस. व्हाट अबाउट ये जो अपना गोवा में न्यू ईयर एंड पे होता है? गोवा न्यू ईयर इज क्रेजी. अभी 31st आई वॉज इन गोवा ओनली. ओके. ओ गॉड, मतलब मेरा लाइफ का बेस्ट नाइट था वो. मैंने परफॉर्म किया. आई प्लेड फॉर ऑलमोस्ट 7 hours. ओके. 7 hours. Timing? I started around 11 o'clock till 7:30 in the morning. 7:30. Continuous. No stop, no break, nothing on the console. And क्रेजी नाइट था. मतलब उस दिन सुबह भी आई गेस 400 लोगों को उन लोगों ने भगाया है 7:30 बजे के बाद की बस. और मुझे भी भगाया है कि भाई तू, तेरा फ्लाइट है. आई वाज हैविंग अ शो नेक्स्ट डे इन भोपाल. टाइमिंग क्या थे आपके परफॉर्म करने के? जैसे बिकॉज एक्चुअली सिंक गोवा आई परफॉर्म्ड एंड बहुत अच्छा प्लेस है. नहीं, ये टाइमिंग रहते हैं ना कि 3 घंटे का आपका सेट है. 3 घंटे का सेट होता है. तो आपने 7 घंटे प्ले कर वो दिया. दिल लग गया था कि यार, मतलब कुछ होते हैं दिन की ऐसा ही कि आज तो न्यू ईयर है तो गो विद द फ्लो. एंड टाइम पता नहीं पड़ा ऑनेस्टली. ओके. व्हेन इट ऑल हैपेंड, इट वाज ऑल एक ऐसा था कि वाइब बन गया था. एक अलग जोन था कि चल रहा है बस. पैशन शो करता है इस चीज से. तो वो काफी अच्छा था, काफी और कुछ ज्यादा इंटॉक्सिकेशन चीज हो गई? नहीं, नथिंग. आई डू नथिंग. जस्ट पैशन. इट्स जस्ट लाइक म्यूजिक के लिए था. और उस दिन इतना क्राउड, 2000 लोग थे सिंक में. 1800 से 2000 लोग थे टोटल ओवरऑल. बाहर के एरिया में भी उनके और अंदर साइड भी, होटल का भी क्राउड एंड एवरीथिंग. लाइक मुझे कंसोल पर जाने के लिए वहाँ से बाउंसर ने जब लेकर गए थे तो 10 मिनट लगा था एग्जैक्टली. ओके. वही सेम प्रॉपर्टी में मैं 4 बार और प्ले कर चुका हूँ. हमेशा पैक मिला है. बट उस दिन ओवर लाइक ट्रिपल पैक होगा आई गेस. न्यू ईयर था. बट इट वाज अ वेरी वेरी क्रेजी एक्सपीरियंस. बहुत मज़ा आया था उस दिन. एंड वो जो एक वाइब सेट हो जाता है उसके बाद, तो इट वाज लाइक मज़ा आ गया था उस दिन. तो सो लाइक ये आपका बेस्ट था कि इससे पहले भी कुछ? हाँ, लाइक आई हैव प्लेड इन प्रिज्म आल्सो. ओके. तो प्रिज्म वाज आल्सो व्हिच सिटी? हैदराबाद. ओके. नंबर 1 क्लब ऑफ इंडिया. आई डोंट नो. हाँ, अभी तो इट्स लाइक अभी काफ़ी सारे नए क्लब्स और वहाँ पर ओपन आउट हो गए. बट प्रिज्म इज प्रिज्म. एंड लाइक आई एम वेरी ग्लैड कि मुझे वहाँ की भी अपॉर्चुनिटी मिली. तो प्रिज्म में तो इट वाज लाइक अ ड्रीम. लाइक फॉर डीजेज इन इंडिया पहले एक ड्रीम था मेरे लिए तो था ही, और अभी भी है हर किसी का कि यू हैव टू प्ले इन प्रिज्म. तो इट वाज क्रेजी. वहाँ पर था. एंड देन प्लेड इन मैंटिस दुबई. मैंटिस? हाँ, ऑन माई बर्थडे नाइट. मैंटिस? हाँ, मैंटिस. दुबई का बेस्ट कौन सा क्लब है? दुबई में तो 1111, मैंटिस, एवरी क्लब इज बेस्ट. वहाँ पर भी सेम ही है. बिकॉज बहुत मज़ा आया था मैंटिस में. बिकॉज इट वॉज माई बर्थडे ऑन द, तो वो बर्थडे बैश टाइप वाला नाइट था पूरा. और क्राउड कैसा था? क्राउड वाज गुड. मिक्स था? नहीं, इंडियन क्राउड था. बिकॉज इंडियन क्लब्स में इंडियन क्राउड विल कम. एंड थाईलैंड का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. थाईलैंड में भी आई प्लेड एट लीला. ओके. लीला क्लब. सो पटाया में जो है, तो वो वाज वो आल्सो तो बहुत फेमस है लीला क्लब. एंड उसका तो बहुत बड़ा है. मतलब सारी चीज़ें, तो सेटअप, लाइट्स, ये कंसोल, स्टेज, एवरीथिंग इज लाइक सो क्रेजी. तो वहाँ पे भी काफ़ी मज़ा आया था. चलिए, अगर मेरे को क्लब्स एक्सप्लोर करने हैं इंडिया के, तो टॉप 5 क्लब्स कौन से कि मुझे जाना चाहिए? करंटली हैदराबाद में लाइक एवरी क्लब हैज़ इट्स ओन ऑरा. ऑरा लाइक हम अगर बात करते हैं तो वाइब जो सेट होता है और क्राउड, यार लोग इंदौर से जाते हैं मुंबई में क्यों पार्टी करने? क्राउड अच्छा मिलेगा. सो ऐसे कौन से टॉप 5 बताइए कि हाँ मैं ये बहुत डिफिकल्ट होगा मेरे लिए आपके लिए. बट मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस राइट नाउ, मतलब मैं जहाँ मैं अभी आई नेवर, मतलब टॉप 5 में तो आई गेस अभी क्वेकरीना खुला है. Which city? इट्स इन हैदराबाद. ओके. एंड बिग बुल्स भी खुला है हैदराबाद में. ओके. तो मतलब ये ऐसे अगर अपन टॉप 5 हैमर्स हैमर्स ऑल टाइम
और ऐसे देखा जाए तो प्रिज्म इज लाइक द वे दे क्यूरेट इवेंट्स नेक्स्ट लेवल. पनी तन्ना एंड एवरीबडी, उनका जो पर्सपेक्टिव है इवेंट्स करने का इज वेरी डिफरेंट. लाइक आई वाज लाइक देयर एंड आई हैव सीन कि उनका माइंडसेट इज वेरी यूनिक. एंड व्हाट अबाउट मुंबई क्राउड? मुंबई में कौन से क्लब्स अच्छे हैं? मुंबई में आई गेस सारावन मैंशन, ओके, ये अच्छा प्रॉपर्टीज है. एंड ड्रैगन फ्लाई इज ऑल्सो ड्रैगन गुड. फ्लाई तो अलग ही लेवल है. तो ये भी, बट माय पर्सनल फेवरेट अगर मुझे ऐसा लगता है इल्यूजन हैदराबाद. ओके, अभी रिसेंटली आई परफॉर्म देयर. आई जस्ट लव द वाइब ऑफ द होल प्रॉपर्टी. एंड प्रिज्म इज ऑल्सो माई फेवरेट ऑल टाइम. सिंक गोवा, दैट्स माई ऑल्सो होम. मतलब दिस पीपल लाइक सिंक इज लाइक होम. एंड वागलूम इज ऑल्सो गुड. सो क्लब्स तो बहुत सारे अपेरेंटली, एंड एवरी क्लब इज वेरी गुड राइट नाउ. स्पेशली गोवा में तो वागलूम एंड सिंक दे आर डूइंग वेरी गुड. एंड हैमर्स तो हैमर्स every time you will get a good crowd, good music, good DJs, everything. लाइक आपने साउथ में बहुत परफॉर्म किया आई थिंक. हाँ, I went to Sri Lanka also, ओके, and it was a Kavala 3.0. उनका शो था, नहीं 2.0 था आई गेस. 2.0 या 3.0 था. तो I performed there also. तो वहाँ I played commercial set basically. And Okay. Bollywood थोड़ा complicated because language का ऑब्वियसली. एक आ जाता है बैरियर. बट इट वॉज गुड. वहाँ पर भी नाइस क्राउड. सो बेंगलोर का कैसा क्राउड है? बैंगलोर में वेरी नाइस. फ्लो चर्च स्ट्रीट आई एम परफॉर्मिंग. अभी रिसेंटली भी परफॉर्म किया था ऑन द संडे नाइट. वेरी क्रेजी क्राउड. बैंगलोर में आई प्लेड एट दिस ऑल्सो गिलीज 104. ओके, तो गिलीज में भी काफ़ी अच्छा क्राउड इज एवरीवेयर सो गुड राइट नाउ. ऐसे नहीं, मतलब चंडीगढ़ तो इज नेक्स्ट लेवल clubbing because the people and the vibe is very different. एवरी टाइम पार्टिंग वाले जोन में होता है. हाँ, उधर का भी क्राउड काफ़ी अच्छा है. हर जगह ही अच्छा क्राउड मिला है अभी तक. ऐसा आई वोंट से कि कहीं पर कम मिला हो या अभी सीन नहीं हो. बट देयर आर सिटीज़ विच आर डेवलपिंग. आगरा इज डेवलपिंग राइट नाउ. वहाँ पे भी जोरो करके अभी जोरो क्लब खुला है. एंड और भी सिटीज़ है. जबलपुर इज डेवलपिंग. लॉर्ड ऑफ द ड्रिंक्स, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ है वहाँ पर भी. डिकासा है, डिकासा करके एक प्रॉपर्टी, वो भी क्लावा. धीरे धीरे अब छोटी छोटी सिटीज़ में भी अब सारी जगह पर एमपी भी इज एक्सपैंडिंग. भोपाल इज डूइंग वेरी गुड. दिस ओबेलो पिक्चर्स, मॉलिक्यूल, एंड देन आइवरी एंड माई बार हेडक्वार्टर. सो प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी है अभी. सो एंड पीपल आर कमिंग, पीपल आर पार्टिंग, वीकेंड कर रहे हैं सेलिब्रेट. तो इट्स गुड. दैट्स ग्रेट. तो आपको वाइब करने से किस टाइप के लोगों से ज़्यादा मज़ा आता है, जेंजीज और ओल्डीज? मैं तो बीच में ही हो गया हूँ ना. 97 बॉर्न, तो इसको तो इधर भी मजा आता है, इस तरफ भी. जेंजीज में आ गए आप तो. हाँ, तो मतलब अपेरेंटली सभी टाइप के यार. मेरे को ऐसा कुछ है नहीं कि आई हैव टू वाइब विद देम और ऐसा. मतलब वी कैन से कलीग्स वगैरह जितने भी डीजेज वगैरह, एवरीबडी इज गुड. सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही रहता है. एंड बातचीत वाइब करने के लिए तो आई प्रेफरली, एक ही बेस्ट फ्रेंड है मेरा. आई जस्ट स्पेंड टाइम विद हिम ओनली. एंड वन इज वेरी बिजी राइट नाउ. उसका भी अभी शादी होने वाला है. सो वी आर जस्ट लाइक 2 or 3 फ्रेंड्स. मेन ग्रुप है लड़कों का. एंड वी जस्ट वाइब टुगेदर. ग्रेट. एंड अपार्ट फ्रॉम इट इन द इंडस्ट्री, म्यूजिक इंडस्ट्री और डीजेइंग वगैरह में, तो एवरीबडी इज कनेक्टेड. सब एक दूसरे की हेल्प करते रहते हैं रिगार्डिंग टू वर्क ऑल्सो, म्यूजिक ऑल्सो. एंड इफ समथिंग इज लैकी है किसी चीज़ में, कहीं कहीं कुछ हो रहा है कि ये गैप फिल नहीं हो रहा है, तो एवरीबडी इज़ फिलिंग कि भाई हम खड़े हैं तुम्हारे लिए, करो आप. ऐसा सबके साथ इधर उधर चलता ही रहता है सारी चीज़ें. लोगों की हॉबी होती है पार्टिंग करना, ये करना, वो करना. बट आपकी क्या हॉबी है? लोगों की हॉबी आपका पैशन हो गया है. सो आपकी क्या ऐसी हॉबी है? मेरा मेन है गेमिंग. आई लव अ लॉट. ओके. हाँ, मतलब गेम्स बहुत खेलता हूँ मैं. लाइक ऑनलाइन गेमिंग एंड कॉल ऑफ ड्यूटी, ये वो सारी चीज़ें. आई यूज टू प्ले इन द स्कूल टाइम ऑल्सो. बट उस टाइम पर ऐसा था कि उस टाइम पे ग्राफिक कार्ड्स और ये सब वर वेरी कॉस्टली और मिलना और दूर. और घर वाले फिर पिटाई भी लगाते थे ना कि आप दिन भर गेम में. क्योंकि आई यूज टू प्ले, मेरे पास PS2 मैंने लिया था उस टाइम पर. एंड देन अभी तो इट्स लाइक Xbox 360 है, 1 है.
अभी तो सीन डिफरेंट है, अभी इट्स लाइक यू आर डूइंग फॉर योर ओन। तो उस टाइम से वही एक हॉबी गेमिंग, आई लव गेमिंग। मैं मतलब अभी भी कल रात को भी आई वॉज प्लेइंग कि चलो गेम वेम खेल लेते हैं साइड बाय साइड, बिकॉज एक थोड़ा सा है कि फ्रस्ट्रेशन वगैरह भी रिलीजेस। डिटॉक्सेशन वाली चीजें आ गई। एंड अपार्ट फ्रॉम इट ट्रैवल करना बहुत पसंद है मेरे को। ओके। अभी आई वेंट ऊपर हिमाचल के आगे नुब्रा वैली साइड तरफ तक आई Okay. वेंट। तो सोलो ट्रैवलिंग ये वो सारी चीज़ें काफ़ी। एंड लाइक फॉरेन में कौन सी प्लेसेस आपको पसंद आई है अभी तक? आई वेंट टू दुबई, दुबई इज़ लव, दुबई Okay. इज़ वेरी ब्यूटीफुल। एंड बाकी दुबई में श्रीलंका, क्या पसंद आया आपको? लाइक दुबई में तो यार डेफिनेटली आई वेंट टू द साइड शॉपिंग, और ये जो अपना होता है स्ट्रीट शॉपिंग वगैरह करने गया था तब। और कौन से उसमें एरिया में? आई गेस ओल्ड सिटी जो है Old पूरा City, वहीं okay. पर ही, मतलब आई गॉट टू नो। डाउनटाउन बुर्दुबई के नीचे हाँ, वाले बुर्दुबई के नीचे वाले area में। साइड। मीना बाजार हाँ, हो मीना गया, बाजार एंड एवरीथिंग। गोल्ड शॉप के आगे वाली चीजें। और बाकी तो वही कि स्काई क्रैपर्स वगैरह तो है ही Okay. सारे। तो इट्स जस्ट लाइक वो एक अच्छा लगा था काफ़ी सारी चीज़ें। बट अभी मेरे को एक्सप्लोर और करना है काफ़ी सारी जगह। अभी जैसे आपने आपकी लाइफ के बारे में बताया, तो आपने ना मुझे प्लस 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 पॉजिटिव 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 चीज़ें ही बताई। कुछ तो नेगेटिव हुआ होगा, मैं मान ही नहीं सकता। हाँ ऑब्वियसली, मतलब हुआ ही है नेगेटिव। लाइक पिछले आई गेस 8 महीने पहले कहीं हुआ, थिंग्स हैपेंड मीन थ्रू अ हार्ट ब्रेक ऑल्सो वी कैन से। बट इट्स फाइन कि जो हुआ तो वी कैन नॉट लाइक, ऊपर वाले ने करवाया है वो सब, तो ऊपर वाला ही है हर चीज़ में। एंड आई बिलीव इन गॉड। तो जो चीज़ हुई हुई अच्छे के लिए हुई होगी मोस्ट प्रोबेबली। एंड थिंग्स विच हैपेंड बट आई कोप अप धीरे धीरे। पीपल वर विथ मी, लाइक मैंने बताया है कि पीपल वर देयर इन माई बैड टाइम्स ऑल्सो। एंड धीरे धीरे हर चीज़ में लाइक हो गया, धीरे धीरे टाइम लगता है। एंड दोज हु नो माई एंड स्टोरी, लाइक हम आजकल ऐसा हो गया ना कि लड़का हो लड़की हो, इट्स नॉट द पॉइंट, बट वट एवर इट इज़ कि लोग जज बहुत जल्दी करने लग जाते हैं यस। for the both angles, not for the one only. So it's fine. Like I'll be quiet always. And whatever it was, it happened, and things went, and it's fine also. But yeah, everybody's doing good in their life. और सब अच्छा ही करे, यही हम चाहते हैं। रीज़न क्या था यार? लाइक रीज़न इज जरूरी है क्योंकि वो गलती और कोई ना करे। See, it's kind of personal, but let it be. But some of my friends helped me a lot in this situation. इन व्हाट काइंड ऑफ हेल्प? Like they have talked me. ओके। Like there are 2-3 people over with me. ओके। And क्या होता है अब हर लाइफ में अब डीजेइंग इज समथिंग दैट यू हैव टू रिप्रेजेंट योरसेल्फ, यू हैव टू गो ऑन अ कंसोल, यू हैव पब्लिक इमेज। यू हैव अ पब्लिक इमेज। एंड सेलिब्रिटीज हो कोई भी हो, वो तो बात आजकल बतंगड़ बनती तो बनती है। इट्स नथिंग वेरी सीरियस ऑल्सो, एंड इट्स फाइन ऑल्सो। लाइक मेरा तो मोटिव एक ही है कि यू हैव टू प्ले गुड म्यूजिक। एक अपनी कम्युनिटी में यू हैव टू बी लाइक वेरी पीसफुल एज अ म्यूजिक प्ले करो एंड सपोर्ट पीपल, दैट्स इट। एंड दोज like people always judge from one end story. And those who know me, they know my side, so it's nothing like that. And shows पर थोड़ा impact जिस दिन से आने लगे थे, so that time I decided that Vaibhav, this is not ये you. की ये इस साइड के उस Yeah, साइड जाना। तो it was like कि ठीक है, हो गया था वो, it was खत्म। fine. But ठीक है, everybody is happy now, सब अपना अपना बढ़िया। लाइक ओवरऑल आपके फ्रेंड्स ने आपको बहुत हेल्प करी है वो हाँ, चीज़ों से like मूव ऑन some करने of के my लिए। friends and some of जो मुझसे बड़े भी हैं, like my parents also, my mom, dad and everyone also. तो obviously it was just a, होता है ना एक short time का था, चीज़ें हुई थी, but it's fine. ओके, मतलब 3-4 महीने में आप चीज़ों से मूव ऑन हाँ, हो गए। 3 महीने तो बहुत ज़्यादा आपने बोल दिया, 2 महीने में I buckle it up. ओके। Because mentally you have to be strong now these days. You cannot stick on a topic. अब एक घर में बैठकर उस नहीं चीज़ कर पे सकते। नहीं आप पूरे टाइम पर सोच सकते हो। एंड आई वॉज परफॉर्मिंग दैट टाइम ऑल्सो, मीन वाइल कि आई वॉज फाइटिंग टू द थिंग्स ऑल्सो एंड परफॉर्मिंग ऑल्सो, बट इट्स फाइन फॉर मी। लाइक दैट्स हाउ यू डेवलप योर ओन स्ट्रेंथ। म्यूजिक में कुछ चेंज आया कि
हाँ, होता है ना, नहीं। हम जब सैड होते हैं उस फेज नहीं, में ऐसा तो उस कुछ टाइप नहीं का हुआ। म्यूजिक आता नहीं, है. नहीं, नहीं, नहीं। वो तो यार अ डीजे प्ले म्यूजिक इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी। डीजे का काम क्या है यार, क्राउड को आपको जज करना है। उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर दैट नोबडी लीव्स द प्लेस। यू हैव टू मेक पूरा एक फ्लो बनाकर आपको चलना है। अब मैं जाकर ऐसे थोड़ी चंदा थोड़ा मेरेया बजा सैड लूं भाई. या कोई और गाना बजा दूं। ये बट कबीरा या मांझा. started exploring a lot of tracks also उस टाइम पर, and started creating खुद के म्यूजिक पर ज़्यादा फोकस आउट उस टाइम पर और किया। इस टाइम पे ना वो साइड भी, उस टाइप के सैड सॉन्ग में भी मजा एक अलग नहीं, ऐसा तो मेरे साथ फील कभी होता है. होता ही नहीं है, नहीं, बट हाँ लोगों को समटाइम जनरली. पीपल जज। हाँ. लाइक इंदौर में ही हुआ था रिसेंटली, आई स्टार्टेड प्लेइंग सो कि आई गॉट अ डीएम कि यार आपका तो म्यूजिक अभी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो आप शायद इसलिए ऐसे गाने बोलो। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है यार, नॉर्मली प्ले करा था मैंने तो। और उनको समझ में आ गया, हाँ, मतलब ऑडियंस को समझ में आ गया. दे जज, दे प्रिज्यूम कि आपका तो हार्ट ब्रेक हुआ था इसलिए आपने बोला। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई लव दैट ट्रैक एंड दैट्स व्हाई आई प्लेड इट। बट इट वाज जस्ट अ टाइम, इट हैपेंड, टाइम गोज ऑन, दैट्स द मोटिव ऑफ लाइफ। फ्यूचर प्लान्स क्या है अभी आपके? अभी तो काम पर फोकस करना है। प्रायोरिटीज आर माई फैमिली मेजरली, मम्मी पापा, मी एंड म्यूजिक पूरा। एंड वी आर कमिंग अप विद अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स अभी अपकमिंग। एक शो और डिजाइन, वी आर डिजाइनिंग अ कॉन्सेप्ट टूर। एक गाना याद आ रहा है. She said, "Do you love me?" I tell her only partly. Only love my bad, my mama. I'm sorry. तो एक वो चीज़ पर भी काफ़ी फोकस्ड हूँ। Hmm. लाइक उस चीज़ को थोड़ा आकर एक वी आर कमिंग विद अ न्यू आईपी ऑल्सो। सो उस चीज़ को थोड़ा सा वी आर अभी वो अंडर उसमें है ट्रेनिंग में। वी कैन से कि अभी वो प्रोजेक्ट अभी चल रहा है पूरा। तो इफ इट गोज ऑन देन वही एक काम करना है पूरा उसी चीज़ पर आगे। लाइफ पार्टनर का क्या सीन है कि कब इस एज में मैं ढूंढना स्टार्ट कर दूंगा? अभी तो मैं बहुत छोटा हूँ, कितना हाँ, क्यूट हूँ। लाइक 32, 33, 31, नहीं, अभी तो देयर इज नो प्लान फॉर एनीथिंग 3 to 4 years के बाद ही. No, अभी I'll stay single, I'll make good music ओके. and I'll play everywhere. बट इस I'll जर्नी में कोई explore. मिल गया तो? वो तो घर वालों के ऊपर है ना। ओके. हाँ. Because I don't have authorities now for Hmm. me, but it's all on my family now. So even though I am not thinking right now कि I should get settled, get married now. पहले था तो वो तो चीज़ें बदलती तो it's fine. जैसे कि आप तो इसी इंडस्ट्री में हो, तो आपको ऐसा का फील होता है कि यहाँ पे जो क्राउड टॉक्सिक हो रहा है, लाइक अब यहाँ मैं स्टे नहीं कर सकता हूँ, मेरे को निकलना पड़ेगा? Sometimes happen when people like अभी एक recently शैम्पेन गिरा दिया था कंसोल पे। ओके. तो रीजन ये तो चीज़ें champagne बहुत गिराना? कॉमन है। कि जबरदस्ती की एंजॉयमेंट में? ड्रंक स्टेट तो Okay. ऐसा कभी वो तो ये तो बहुत कॉमेडी है Okay. कि ऐसा मेरे साथ एक बार हुआ था, पॉज कर दिया था हाँ. एक ने गलती से, किसी का कोनी लग गया है। बिकॉज अभी आजकल एक वो बॉयलर रूम वाला सबसे कॉन्सेप्ट आ गया है। हाँ. तो एवरीबडी इज अराउंड यू, पूरा Got it. इधर लड़के लड़के, इधर लड़के लड़के। तो एक रिसेंटली एक बंदे का जस्ट ऐसे दब गया था, हाथ से दब गया था गलती से। सो एकदम से म्यूजिक बंद हो गया पूरा। तो मैंने उसको देखा, उसने मेरे को। तो ये वाला बहुत कॉमन स्टोरी हर किसी ना किसी के साथ तो होता ही होता है। एंड पीपल यूजुअली पायरोज एंड एवरीथिंग। तो वो चीज़ें भी आजकल ऐसे बचाते रहना पड़ता था। आई यूज्ड टू प्ले स्ट्राइकर संडे, आई स्टिल रिमेंबर स्ट्राइकर। इंदौर? या इंदौर। एंड एट देयर आई स्टिल रिमेंबर, मतलब इट्स वेरी फनी दैट क्राउड पर जितने लोग थे उससे आई गेस 2 गुना ज़्यादा लोग पीछे थे। तो और स्ट्राइकर्स, हाँ समझ तो सकता आई हूँ. वाज लाइक कि यार भाई इतनी भीड़ हो गई थी। आई वाज प्लेइंग लाइक दिस कि ऐसे प्ले कर रहा हूँ मैं, इतने लोग चिपके हुए अगल बगल में। और बोला सारे डीजे, मतलब ऐसे स्टोरीज में मैं आई वाज फिगरिंग आउट कि हाँ मैं ये इधर हूँ, मैं इधर प्ले कर रहा हूँ। तो एक वो एक फैमिलीनेस भी हो जाता है काफ़ी। बट समटाइम्स आई एम अगेंस्ट ऑल्सो। इक्विपमेंट्स आर वेरी कॉस्टली। लैपटॉप आपका बहुत महंगा है, मेहनत है उसमें आपकी पूरी 5-10 साल का आपका पूरा एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें भी है। एंड मेजरली तो जस्ट फॉर फन वो कंसोल वगैरह ऑल्सो अफेक्ट अ लॉट, क्योंकि ड्रिंक्स वगैरह गिरता है तो ऑब्वियसली इक्विपमेंट लॉस भी है ही। ऑब्वियसली.
सो लोग ऐसा ज़्यादातर क्यों करते हैं? फॉर कंटेंट पर्पस की लाइक जैसे आपने बोला क्लोज आ रहे हैं फॉर स्टोरीज एंड ऑल की I लाइक don't जोन know. में? I really don't know the concept, but it's fine. I'm like how it came and everything, but people are coming around and सब साथ में है, and it feel good also. But connectivity हो गया है. People are vibing on their own. But कुछ clubs हैं जहाँ पे strictly like on the all the big clubs, Sang, Prism, Illusion, Hammers, and everybody the big properties also. So they have their own stage space for the DJs. But That's crazy. हाँ, it's crazy. It's like totally अभी Boiler Room is an act which is very famous right now. हर जगह इंडिया में हो ही रहा है अभी. सो लाइक ये चीज़ें बंद होनी चाहिए कि वुड यू थिंक कि चलना चाहिए कि और बट फ़ायदा तो होता है अपना लाइक Content, कंटेंट you're मिल getting रहा है a आपको. content. हाँ. बंद तो I don't think so. It's needed to get Okay. close because everybody is doing. हम्म. इंडिया में नहीं, बाहर भी हो रहा है, हर जगह ही हो रहा है. तो बंद का तो ऐसा कुछ है नहीं पॉइंट. एंड इट्स गुड ऑल्सो. एवरीथिंग हैज अ प्रोज एंड कॉन्स. तो इट्स फाइन. समटाइम्स फ्रस्ट्रेशन हो जाता है. कुछ डीजेस को तो मुझे तो बहुत मजा आता है. ओके. मेरा तो इट्स लाइक कि आई फील सो अडैप्टिव विद पीपल एंड एवरीबडी अराउंड. चिल कर रहा है कोई. हाँ मतलब ठीक है, कंसोल देयर इज अ लिमिट ऑल्सो यार. ऐसे कोई एकदम कंसोल में आके नहीं घुसते लोग. दे गिव द स्पेस टू डीजेस कि आप इतने पे रहो. बट समटाइम्स इट्स लाइक आई टोल्ड यू इन स्ट्राइकर इट वाज अ टाइम बिकॉज उस टाइम पे इट वाज लाइक टोटली पैक्ड. आई यूज्ड टू डू दिस रेट्रो नाइट. आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम बॉबी के एंड मेरे इंदौर के बहुत एक अच्छे फ्रेंड भी है डीजे हर्ष महंत ऑल्सो. डीजे हर्ष महंत. यस, वो भी करते थे. तो ऑब्वियसली इंस्पिरेशन है वो भी इंसान. तो गॉट इंस्पायर्ड बाय सीइंग हिम डूइंग दिस एंड धीरे धीरे अडाप्ट किया उस चीज़ को भी मैंने कि वी कैन डू इन रेट्रो ऑल्सो. But firstly I saw Bobby K had Shosha, and उस time पे I was like कि retro music is something like people still connect. Everybody will connect. And 2000 वाला तो ऐसा है कि वो तो हर कोई करता ही है. 90s वाला तो फिर भी skip हो जाता है आजकल. But 2000s वाला जो पूरा है वो music हर कोई connect करता है. Like young भी और like we can say जो अभी करंट है ज़ेनज़ी और अभी जो मिलेनियल्स आ रहे हैं वो लोग भी कनेक्ट सब करते लोग हैं. करते हैं कनेक्ट. तो म्यूजिक तो ऐसा है कि वो फिर आई थॉट कि शुड आल्सो स्टार्ट ओजी. और मतलब मेरा था कि रेट्रो नाइट्स आई शुड स्टार्ट आल्सो. तो उस टाइम के बाद से धीरे धीरे गॉट टू लर्न एवरीथिंग. फीमेल साइड से ऐसा कभी आया कि डिस्ट्रैक्शन हो रहा है काम करने में अगर कोई लाइक ज़्यादा ही जैसे कुछ? आई व्हेनेवर आई स्टार्ट प्लेइंग आई एम ऑलवेज इन द कंसोल इटसेल्फ. ओके. मैं ऊपर तो देखता ही नहीं हूँ. मतलब ऐसा हो जाता है कि कभी कभी आई हैव टू सी. हाँ ठीक है, फिर वापस से म्यूजिक ही मैं आई एम ऑलवेज लॉस्ट इन द कंसोल. इधर उधर डिस्ट्रैक्शन के लिए तो टाइम ही नहीं मिलता कभी. एंड व्हाट अबाउट रिक्वेस्ट? कुछ लोग तो पागल हो जाते होंगे यही बजाओ यही Some बजाओ clubs यही have बजाओ. like in the clubs I don't think so people request like now the request to resident DJs or the guest DJs. It's just like you come and play and you go. And और में भी it's like when you start playing इतने टाइम से आप प्ले कर रहे हो तो you know the taste of music कि लोगों को क्या चाहिए, म्यूजिक कैसा चाहिए. आई गेस इंदौर में इन द लाइक इफ यू आर प्लेइंग अ प्राइवेट पार्टी इन अ क्लब और प्लेइंग अ प्राइवेट पार्टी नॉर्मली अ वेडिंग के करो तो वहाँ रिक्वेस्ट तो यू हैव टू टेक. एंड एज अ रेसिडेंट डीजे ऑल्सो यू हैव टू टेक. तो एज अ रिक्वेस्ट तो इतना नहीं आता क्लब्स में. Okay. आता तो बहुत है बट होता क्या है कि कुछ लोग आउट ऑफ द वाइब प्ले करते थे एंड वहाँ पे रिक्वेस्ट आती है. हाँ. और आप आई थिंक वाइब के अकॉर्डिंग करते हो, आपको रिक्वेस्ट नहीं आती होंगी. राइट. एग्जैक्टली. बिकॉज आई हैव सीन पीपल रिक्वेस्ट अड़ जाते हैं कि नहीं भाई ये, और ड्रंक होने के बाद तो और ज्यादा. हाँ बट अभी तो यार क्लब्स में होते हैं बाउंसर्स वगैरह. हाँ. वो सब तो इट्स लाइक नहीं आप प्लीज रिक्वेस्ट मत करो. सो व्हाट डू यू प्रेफर कि मुझे प्राइवेट पार्टीज या वेडिंग्स या क्लब्स पार्टीज में पसंद? आई प्रेफर एवरीथिंग. नहीं, आपको ज्यादा क्या पसंद है? मुझे यार वेडिंग्स बहुत पसंद है. ओके. रीजन? ऑनेस्टली एक अलग वाइब होता है यार. यू गेट इन्वॉल्व विद अ लॉट ऑफ न्यू पीपल. क्लब इज ऑल्सो क्लब डीजेइंग जो हम लोग कर ही रहे हैं क्लब्स में परफॉर्म तो कर ही रहे हैं सालों से. वेडिंग्स में क्या होता है कि यू गेट एन एटमॉस्फेयर, नया एटमॉस्फेयर. एंड like weddings mein I prefer my preference is that if I'm going to play your wedding then I'll get involved with your whole family first.
दैट इज द की फॉर मी कि नहीं भाई मैं आपके पूरे परिवार के साथ पहले बहुत मस्ती करूँगा तब जाके मैं प्ले करूँगा. तो गेटिंग नोइंग ईच अदर एंड अलग अलग लोगों से आप मिल रहे हो. एंड वेडिंग में यार ऑब्वियसली पैसा भी बहुत है. ऑब्वियसली. दैट इज अ प्लस पॉइंट ऑल्सो. एंड क्लब डीजेस ऑल्सो आर ऑल्सो अर्निंग मोर राइट नाउ. ऐसा नहीं है, अब वो कुछ ऐसा नहीं है, बट हाँ वही है कि इट डिपेंड्स हाउ यू कोट, हाउ यू डू द थिंग्स. सो आपके हिसाब से कि अर्निंग ज़्यादा कहाँ दिखती है, प्राइवेट क्लब की बोथ वेडिंग्स? सेक्टर्स. डीजेइंग इज राइट नाउ इज ऑन अ फुल बूम. ओके. Like I don't see, like wedding sector तो है ही, but wedding sector is for seasonal periods. Clubbing में भी है ही, तो I won't say कि इधर से कम है इधर से कम है. But हाँ wedding का एक थोड़ा पड़ला भारी हमेशा ही रहता है. दैट्स ग्रेट. सो जैसे कि आप आउट ऑफ कंट्री भी आप प्ले करते हो, सो वहाँ का क्राउड कैसे आपको समझ में आता है? I went Thailand when first time. Okay. मतलब एक दिन पहले मैं चले गया था, क्लब विजिट किया था मैंने. एंड मैं गया था, मैं देख रहा था, चाहता था क्या म्यूज़िक प्ले हो रहा है, हाउस द म्यूज़िक एंड एवरीथिंग. सो आई एक्सप्लोर्ड एंड देन आई मेट रेसिडेंट डीजेस. बहुत फैमिलियर थे वो लोग भी, मतलब एकदम घर जैसे ही वाइब हो गया था वो लोगों के साथ भी, क्योंकि बिकॉज सबसे रिलेशंस यू हैव टू मेक फर्स्ट. एंड वहीं पर मैंने देखा कि म्यूज़िक सुना क्या चल रहा है एग्जैक्टली. देन यू ऑल्सो अडाप्ट धीरे धीरे. एक दिन में आप समझ सकते हो चीज़ें कि हाँ ये म्यूज़िक बज रहा है. समटाइम्स यू हैव टू प्ले अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक गुजराती ऑल्सो, वो टच देना पड़ता है, लाइक रिमिक्सेस एंड एवरीथिंग. तो थाई म्यूज़िक ऑल्सो. तो दैट्स हाउ यू एक्सप्लोर. तो फिर उसके बाद आई आज देम ऑल्सो. रीजनल हाँ म्यूजिक, फोक हाँ म्यूजिक, थाई म्यूज़िक जो उनका रहता है. एंड पूछा भी मैंने कि आप लोग थोड़ा सजेस्ट करो कि क्या क्या आई शुड ऐड ऑन एंड व्हाट टाइप ऑफ म्यूजिक इट विल वर्क. इट विल आइदर इट विल वर्क बैंगर जो मैशअप अभी चल रहा है ये चलेगा, या क्लासिक बूटलेग एक्सटेंडेड बॉलीवुड ओरिजिनली प्ले करूँ. सो वो डीजेस भी आपको बताते हैं काफ़ी चीज़ें, एंड वही हेल्प भी करता है. लाइक इवन आई परफॉर्म एट मैंटिस ऑल्सो, तो मैंने वहाँ पर भी पूछा था डीजे से कि प्लीज़ लेट मी नो हाउ व्हाट शुड आई प्ले. चंडीगढ़ व्हेन आई प्लेड, वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी कि थोड़ा यूके पंजाबी और ये सब थोड़ा रखना, एंड देन गो विथ योर फ्लो, वॉट एवर यू आर रिप्रेजेंटिंग वो वाला म्यूज़िक लेकर जाना. फिर उसके बाद थोड़ा वहाँ का भी आप यू शुड ऐड ऑन योर टेस्ट. तो वो सारी चीज़ों में. दैट्स ग्रेट. साउथ का भी आई थिंक यही और रहा है साउथ कि में साउथ सेम में ही भी है, हाँ. सेम यही. मतलब बॉलीवुड इज एवरीवेयर. साउथ के भी अलग तमिल सॉन्ग्स हाँ है, लाइक तेलुगु वी हैव सॉन्ग्स हैं. क्रिएटेड फ्यू कि एक Yes, ऐड ऑन ट्विस्ट होना चाहिए ना. हम्म. तो वो ट्विस्ट के लिए मैंने ऐड किया था कि, और उस पर रिस्पॉन्स वाज आल्सो क्रेजी. पीपल वर लाइक वाओ. तो That's great. वो चीज़ें रहता है फैक्टर. व्हाट आर व्यूज ऑन कि अभी जो कॉन्सर्ट्स का जो एरा चल रहा है अपनी कंट्री में, वो ये चीज़ों को कितना सपोर्ट करता है? पार्टिंग कल्चर आई थिंक वो बहुत बढ़ा रहा है, और कॉन्सर्ट्स आए दिन आ रहे हैं, वो भी अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के, और वो सारे सक्सेसफुल हो रहे हैं, जो कि आज से 2 साल पहले कुछ भी नहीं होता था. दैट्स वेरी गुड. एक्चुअली आप देखो ना कितना कुछ जनरेट हो रहा है उससे. कितना लोगों का पैसा भी जनरेट हो रहा है, जॉब्स जनरेट हो रही है, इवेंटर्स के लिए काम जनरेट हो रहा है, लाइट्स वगैरह, एलजेस, प्रोडक्शन हाउसेस, सबके लिए काम जनरेट हो रहा है उसमें. यस. विच इज़ वेरी गुड. एंड इट इज़ प्रमोटिंग नॉट ओनली, आई वोंट से कि जो कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं अभी वो सिर्फ नाइट कल्चर या नाइट लाइफ, नाइट क्लब्स को प्रमोट कर रहे हैं. दे आर प्रमोटिंग द थिंग्स विच इंडिया शुड डिजर्व राइट नाउ. आई फील समवेयर इट्स नॉट अबाउट कि क्लबिंग में. या अब आर्टिस्ट अरिजीत सिंह का शो इंदौर में अच्छा है कि 2016 में हुआ था, तो 16 या 17 में, अब जाकर हुआ है. लाइक इंदौर में ही आप ले लो, रिसेंटली दिलजीत दोसांझ हुआ, अरिजीत सिंह हुआ, कई आर्टिस्ट आ रहे. तलविंदर का शो था रिसेंटली. सो दिस इज वेरी गुड दैट वी आर सारे गेटिंग, शोज अटेंड किए मैंने, इवन तलविंदर. वी आर गेटिंग चांस टू हियर दिस आर्टिस्ट. तो वो चीज़ आई डोंट थिंक सो, बिकॉज अगर वी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ इट. अगर अडाप्ट नहीं होंगे तो फिर नया म्यूजिक सुनेगा कौन? यस, वो तो है. अगर आर्टिस्ट ही नहीं आएगा तो हाउ पीपल विल गेट टू नो कि भाई ये म्यूजिक भी है. अगर जैसे कोई डीजे भी आ रहा है तो लाइक क्लब्स बुक करते हैं, तो पीपल गेट टू नो, पीपल गेट टू लर्न कि भाई ये वाला म्यूजिक भी होता है कुछ. लाइक हु इज़ वेरी स्ट्रेंजर
who's been to clubbing for the very first time or second time, Hmm. or they only listen to Bollywood. तो उनको एक चीज़ तो ये मिल रहा है ना कि भाई अच्छा हाँ ये ऐसा टेक्नो भी होता है. Okay. ट्रांस भी होता है, So, लैटिन भी होता है, जैज भी होता I है. think it's very good. Hmm. जो अभी हो रहा है it's on a very peak and it should be on the peak. होएगा ही होएगा, हर एक महीने में कुछ ना कुछ आएगा. लाइक दैट्स क्रेजी. And I expect इंदौर का भी ऐसी नाइट लाइफ चलते रहे कि म्यूजिक वाइज एंड एवरीथिंग. सो अभी हमने ये पूरे पॉडकास्ट में ये नोटिस किया कि अगर कोई बिगनर इस इंडस्ट्री में घुसना चाहता है वो इजीली आ सकता है. या इजीली आ सकता है ऑन अ राइट डायरेक्शन. ओके, क्या राइट डायरेक्शन होनी चाहिए कि यार, कहाँ वो फंस ना जाए? आई वुड प्रेफर कि ज़्यादा पार्टीज होती है तो पीपल गेट अट्रैक्टेड इन लाइक अल्कोहल एंड एवरीथिंग. लाइक आई गेस अल्कोहल मेजरली. तो ऑब्वियसली यू शुड नॉट गो टू दैट ट्रैक. ओके, यही हाँ, अ ड्रग डीलर नेवर कंज्यूम्स वाला कॉन्सेप्ट लेके चले. लाइक और जो बोलते हैं ना कि एक दुकानदार अपना सामान कभी कंज्यूम नहीं करता है, कुछ भी वो बेच रहा है, वो उसका काम है उसको सेल करना. सो यू हैव टू सेल योर एफर्ट्स, योर म्यूजिक, योर आर्ट. yes, just sell your music. You should play. Like even my mother was very tensed कि आप डीजिंग करोगे तो वहाँ पर रोज तो ये होता है वो होता है. बट व्हेन आई सॉ द रियलिटी देयर इज नथिंग लाइक दैट. मतलब मुझे तो ऐसा कुछ ऐसा दिखा भी नहीं आज तक कि भाई मतलब ऑब्वियसली घर के एक मेंटालिटी बना के रखा कि भाई ऐसा होता है ना कि ड्रग्स हो रहे हैं, ये हो रहा है. मूवीज में दिखा देते थे यस. कि क्लब्स में है, इस क्लब्स में ये ड्रग्स चल रही हो रहा है. तो ऐसा तो आई नेवर सॉ. एंड द नेक्स्ट लाइक ऑलमोस्ट 10 साल हो गए मेरे को डीजेइंग करते करते. इतने क्लब्स मैंने विजिट करे बट मुझे तो कहीं नहीं दिखा कि लाइक इवन आई जस्ट वेंट फॉर प्लेइंग, तब भी आई नेवर सॉ कि इज एनीथिंग इज दिस लाइक कुछ हो भी रहा है आगे, कुछ हैपनिंग चल रही है चीज़ें. एंड रही बात, इट्स ऑल ऑन यू, हाउ यू सेल्फ कंट्रोल योर सेल्फ ऑन डूइंग थिंग्स. तो आई वुड प्रेफर लाइक जितने भी यंग है, मतलब आई हैव सीन डीजेस दैट दे आर नॉट इवन डूइंग, लाइक मेरे साथ जो कनेक्टेड है, दे डोंट ड्रिंक, दे जस्ट क्रिएट गुड म्यूजिक बनाते हैं, प्ले करते हैं क्लब में जाकर एंड दे कम होम. अगर उन चीज़ों में फंस जाएंगे तो अपने वर्क पे एफर्ट पड़ेगा. ऑब्वियसली यार, एज वी कैन सी होता ही है. कई एग्जाम्पल्स है, बड़े बड़े आर्टिस्ट भी है. हनी सिंह ले लो, हाँ, 10 साल ही गायब हो गए वो तो इंडस्ट्री से. वो तो खैर उनके साथ उनका भी जो था सीन्स, उनके लाइफ के पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स भी थी एंड दैट डिजीज एंड एवरीथिंग ऑल्सो. बट हाँ, यही चीज़ है कि आप अच्छा करो यार, पॉजिटिव पार्ट पर ही आई ऑलवेज फोकस. एंड मेरा तो एक ही रूल है कि ज़िंदगी में भले कितना भी नेगेटिव हो रहा हो, इवन it's the end day of your life, then still also you should be positive. Because positivity एक ऐसी चीज़ है that can like you know reverse, Uno reverse जो कहते हैं in the game, वो वैसा चीज़ है पूरा. आप कैसे लेके आते हो पॉजिटिविटी? Whenever I feel low, I take out my laptop. या घर पर, जैसे घर पर हूँ तो फिर बढ़िया पीसी के सामने वही म्यूजिक वगैरह बनाना चालू कर दो, बैठे रहो. ट्राई टू लाइक आई लिसन पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग ऑल्सो. म्यूज़िक सुनते रहो, म्यूज़िक एक्सप्लोर करो, खुद को बिजी कर देता हूँ. तो बेटर है सोचना नेगेटिव, उससे अच्छा खुद को बिजी करके आप और काम करो अच्छा, तो वो बेटर रहता है चीज़ों के लिए. स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं आप? बहुत. एवरी ट्यूसडे महाकाल इज फिक्स्ड फॉर मी. महाकाल के दर्शन, शिव जी का मतलब बहुत दिल से मानता हूँ मैं. एंड लाइक माई फैमिली इज, आई एम ब्राह्मण, तो पूरा फैमिली में भी जो है बचपन से सिखाया है कि मंदिर, ये वो सारी चीज़ें, तो काफ़ी ज़्यादा है उस चीज़ में. तो वो आपको सपोर्ट सिस्टम वहाँ से मिलता है. हाँ, मतलब पीस जिसको आप कह सकते हो कि एक पीसफुल वाइब. मतलब मैं हर ट्यूसडे, एवरी ट्यूसडे ऐसा रहता है कि महाकाल इज़ फिक्स, कि मैंने कोई प्लान, कहीं कुछ भी होगा, बहुत बड़ा भी मेजर होगा, लेकिन हाँ 1 घंटा महाकाल जाना है, आपको वहीं रहना है. एक एनवायरनमेंट चेंज होता है. यस. एक आप थोड़ा सा माइंडसेट रिफ्रेश होता है, एकदम ऐसा लगता है कि रीसेट दबा दिया किसी ने, आप वापस से यू हैव टू वर्क. सारा कचरा बाहर हो जाता है. एग्जैक्टली. रियल डिटॉक्सिफिकेशन. तो वो एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में तो है. सो हम ये देखा जाए कि जो आप बोल रहे हो ना, आजकल का यूथ इन चीज़ों के कारण ज़्यादा आता है इस इंडस्ट्री में. लाइक लिकर है, नशा है, पार्टीज़ है दिन भर,
तो इस चीज़ों से सबसे पहले यूथ यही अट्रैक्टेड होता है कि हाँ अगर ये चीज़ें तो मेरे को फ्री में मिलेगी. नहीं What do you ऐसा आई डोंट थिंक सो. लाइक अट्रैक्शन तो नहीं कह सकते कि लोग प्लस पॉइंट ले लें. एक प्लस पॉइंट होता है एड ऑन. लाइक मतलब मेरे को आई डोंट नो कि अभी तक मेरे सामने तो ये सारी चीज़ें हुई नहीं, बट मैंने अभी तक जितने देखे हैं आ रहे हैं तो दे ऑल आर लाइक मतलब मुझे जो दिखे हैं अभी तक स्पेशली तो दे आर क्रेजी अबाउट द म्यूजिक इटसेल्फ. They want to groom their careers, they want to just learn and they want to be something in their life. जितने भी मतलब बिगनर्स डीजेस अभी मैंने जिनसे मेरी बातचीत भी हुई थी अभी रिसेंटली, बट आई डोंट सी एनी कि वो लोग, बट आई एम टेलिंग यू दैट देयर इज अ टाइम कम समवेयर इन देयर लाइफ. लाइक इफ वी वर टॉकिंग अबाउट, अभी पूरा एक फ्यूचरिस्टिक टॉक चल रहा था कि अगर बनता है तो अगर इस चीज़ में फॉल अप होते ट्रैप होते तो इट्स दिस इज द वन ऑफ द रीजंस कि आप अल्कोहल और ये सारी चीज़ों में आप ऐड ऑन हो जाते. इवन ऐसा नहीं है, दे लाइक दोज हु आर कमिंग राइट नाउ बहुत क्लियर माइंडसेट भी है कुछ कुछ का कि नहीं उनको करना ही है कुछ अप्रॉक्सीमेटली, तो इट्स बेटर. लाइक आपकी बातचीत होती है बिगनर्स से, लाइक वो आपसे रिकमेंडेशन लेते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए? बहुत सारे, क्या आपका काफ़ी सारे. रिकमेंडेशन रहता है? मैं उन लोग को यही बोलता हूँ कि स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोफाइल, स्टार्ट मेकिंग म्यूजिक, बिकॉज वो ही इम्पॉर्टेंट है. And be with the people who you think they are best for you. Be in a good environment. हर किसी पे भरोसा मत करो because not everybody is trustable in the industry. Just करते जाओ. 5 पॉइंट गिनाए आपने है ना. सबसे पहला स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, म्यूजिक खुद का, देन आफ्टरवर्ड खुद का लाइक कंटेंट बनाओ आप. हाँ. सोशल्स अच्छे करो. हाँ. And third is be with good people. Be with good people. Those who you genuinely trust in your life. Do not trust everybody. जो दिखता है वो stay away from intoxications. Exactly. Okay. क्योंकि वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी आपको. हाँ, intoxications तो अट्रैक्ट करती है. That's true. Everybody gets. हर कोई होता ही है. And what about fifth? Like choose your mentor wisely. Exactly. It's not about mentor only. Just whoever you choose, like वो भले ही आपके फादर भी हो सकते हैं. If you want to become, कहते हैं ना कि किसके जैसे बनना है आपको, तो you can learn with anybody. Okay. But yes, the major है कि आप सही लोगों के साथ घूमो, सही लोगों के साथ रहो, तो अपने आप सब हर चीज़ सही होती है. वो एक कहते हैं ना कि if you talk एक ग्रुप में अगर आपको ऐसा लगता है कि it's not belonging you, then you should leave immediately that place. Because if you're not getting fit there, तो you deserve more. पॉडकास्ट को ये एंड करेंगे. मज़ा आया आपसे कन्वर्सेशन करके. Same here. Thank you so much for inviting me. And जो vibe I guess कि बहुत टाइम बाद I feel good कि इतनी बातें करी मैंने भी और about the industry and everything. And there were so many topics left, but I guess this is the right time to close it up. तो हम ऐसे पॉडकास्ट फिर और करते जाएंगे. For sure. And thank you so much for the great hospitality also. And that's it. Okay.